श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 38 एक मंदिर हो। सन 1965 से 1970 तक श्रील प्रभुपाद ने मुख्य रूप से अमेरिका में कृष्ण भावनामृत को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया था। उनकी योजना थी कि यदि अमेरिकी लोग कृष्ण भावनामृत की ओर मुड़ जाए तो शेष संसार उनका अनुगमन करेगा। यद्यपि भारत में अंग्रेजी भाषा भाषियों के बीच उन्होंने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था, किंतु 60 वर्षों के अकेले परिश्रम से उन्हें विश्वास हो गया था कि या तो भारतीय लोग राजनीतिक में आकंठ डूबे हैं या उन्हें अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का ज्ञान नहीं है, या गरीबी से वो इतने ग्रस्त है कि कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सफलता नहीं हुई थी। किंतु संयुक्त राज्य में उन्हें सफलता मिली थी। स्पष्ट था कि अमेरिका कृष्ण भावनामृत का पौधा बोए जाने के लिए उर्वर क्षेत्र था, तो भी प्रभुपाद ने पश्चिम को असंस्कृत और असभ्य पाया। वो प्राय कहा करते थे कि यदि सभ्यता का कोई चिन्ह कहीं बाकी है तो वो मूल वैदिक संस्कृति का केंद्र भारत है। सन 1970 तक अपने विस्तृत यात्राओं और धर्मोपदेशों से उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया था कि वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को न केवल अमेरिका में वरन सारे संसार में विशेष रूप से भारत में स्थापित करना चाहते हैं। इस बात को मानते हुए भी कि अमेरिका और भारत दोनों देशों में प्रचार का समान महत्व था। अमेरिका में प्रभुपाद के लगातार सीधे निर्देशन के बिना भी प्रचार भली भांति चल रहा था। उन्होंने जो प्रचार आरंभ कर दिया था उनके शिष्य उसे अच्छी तरह चालू रख सकते थे, किंतु भारत में प्रभुपाद इस्कॉन के प्रबंधक का भार अपने शिष्यों को नहीं सौंप सकते थे। वो देखते थे कि हिंदुस्तानी कितने आसानी से उनके शिष्यों को बार बार धोखा दे सकते थे। उन्होंने कहा कि भारत में इस्कॉन का आधा कार्य उनके शिष्यों के ठगे जाने के कारण बिगड़ रहा था। यदि वो कोई पंडाल कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उन्हें मानक लागत से कई गुना अधिक धन देना पड़ता है। भारत में इस्कॉन की प्रगति का केवल एक मार्ग था कि उसका प्रबंधन सीधे प्रभुपाद के हाथों में हो। 1970 में अमेरिकी शिष्यों के एक छोटे से दल के साथ आरंभ करके प्रभुपाद भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक आदर्श सन्यासी की भांति इस्कॉन के लिए नए क्षेत्र का उद्घाटन करते हुए यात्रा करते रहे थे। अब वो भारत में बड़े मंदिरों की स्थापना करना चाहते थे, विशेषकर 3 मंदिरों का, एक वृंदावन में, एक मायापुर में और एक बम्बई में। 1937 में ही उन्होंने अपने अमेरिकी शिष्यों के लिए वृंदावन में एक अमेरिकी भवन स्थापित करना चाहा था। महाप्रभु चैतन्य का जन्म स्थान होने के कारण मायापुर का विशेष महत्व था और बम्बई भारत का महानगर था, भारत का सिंह द्वार, जैसा कि प्रभुपाद की सभी महान योजनाओं के साथ होता था। प्रभुपाद के सबसे निकट के शिष्य भी उनके दृष्टि विस्तार को पूरी तरह समझने में असमर्थ थे, किंतु प्रभुपाद जानते थे कि वो क्या चाहते हैं और वो ये भी जानते थे कि सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। उन्होंने अपनी योजनाओं को एक एक करके उद्घाटित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का स्थान दूसरा था, पहला स्थान पुस्तकों को प्रकाशित और वितरण करने का था, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन को 2 समानांतर पटरियों पर चलना था, जैसे एक ट्रेन 2 समानांतर पटरियों पर चलती है। एक पटरी भागवत मार्ग है और दूसरी पंचरात्रि का विधि है। भागवत मार्ग का क्षेत्र है कृष्ण भावनामृत की विचारधारा, कृष्ण के विषय में कीर्तन और श्रवण और कृष्ण के संदेश का प्रचार प्रसार। पंचरात्रि का विधि में मंदिर में विग्रह की उपासना अर्चना की विधियों और नियमों का समावेश है। इन दोनों में भागवत मार्ग का अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि हरिदास ठाकुर जैसे महान मुक्त आत्मा केवल हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करने से ही पूर्ण कृष्ण भावनामृत में बने रहे, लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि उनके शिष्य को उनके चंचल स्वभाव और पूर्व पापमय आदतों के कारण मंदिर में भगवान की अर्चना से विशेष रूप से शुद्ध होने की आवश्यकता थी। इसलिए भारत में उनके मंदिर स्थापना चाहने के कारणों में से एक कारण ये भी था कि वो मंदिर में विग्रह की पूर्ण उपासना करा के अपने शिष्यों को शुद्ध बनाना चाहते थे। मंदिर धर्मोपदेश के लिए भी थे। प्रभुपाद कहा करते थे कि गरीब आदमी की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए जनता को कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट करने के लिए वो विशाल भवन बनवाना चाहते थे। वो विशेषकर इसे भारत में चाहते थे, जहां मंदिर में उपासना का चलन अब भी है। मंदिर बनाने और उपासना करने का स्थान पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण के बाद का था, लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं करनी थी। मायापुर, वृंदावन और बम्बई में मंदिर निर्माण को जितने ध्यान की आवश्यकता थी, प्रभुपाद उतना ध्यान देने को तैयार थे। बम्बई, नवंबर 1971। भक्तजन साल भर से बम्बई के मध्य में आकाश गंगा इमरात के सावती मंजिल पर 2 अपार्टमेंट में रह रहे थे, किंतु प्रभुपाद के
इसमें संतुष्ट नहीं था। वो बम्बई में भूमि चाहते थे जिस पर भवन बनाया जा सके और उनके कार्यों का विस्तार हो सके। वो कृत संकल्प थे। प्रातः कालीन भ्रमण के बजाय वो अपनी कार में दूर तक नगर के विभिन्न भागों का निरीक्षण करने के लिए जाने लगे थे। क्योंकि इस्कॉन के बहुत से आजीवन सदस्य राजसी मालबार हिले में रहते थे, अतः प्रभुपाद के शिष्यों का विचार था कि मंदिर के लिए वो बहुत अच्छा स्थान होगा। कई अवसरों पर प्रभुपाद मलबार की चोटी तरकार में गए और ये सोचकर उन्होंने कई जायदादों का चक्कर लगाया कि उन पर खड़े कुछ विशाल भवन मंदिर बन सकते हैं, किंतु किसी न किसी कारण से उनमें से कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं हुई। तब नवंबर में एक श्रीमान एन ने अरब सागर के तट पर जूही स्थित 5 एकड़ जमीन को इस्कॉन के हाथों बेचने का प्रस्ताव रखा। जूही प्रभुपाद इस भूमि पर पहुंचे। उन्हें स्मरण हुआ आया कि वर्षों पूर्व उन्होंने इसे देखा था और इस पर विचार किया था। अगस्त 1965 में अमेरिका जाने के कुछ सप्ताह पूर्व उस सिंधिया कॉलोनी में रह रहे थे। संध्या समय उस सिंधिया स्टीम कंपनी के मालिक ने श्रीमती सुमति मोरारवजी के जूही स्थित घर जाकर उन्हें तथा उनके अतिथियों को श्रीमद् भागवतम पढ़कर सुनाते और समझाते थे। वो कई बार इसी भूमि पर से होकर आए गए थे और उन्होंने सोचा था कि आश्रम और राधा कृष्ण मंदिर के लिए ये कितनी अच्छी जगह हो सकती है। यद्यपि उस समय उनका ध्यान भारत से बाहर जाने के कार्य में केंद्रित रहता था, तो भी उन्होंने जूही की भूमि के बारे में सोचा था। अब वो पुनः जूही में थे और कई वर्ष पूर्व देखी गई भूमि के बारे में फिर विचार कर रहे थे। उन्होंने इसे कृष्णा का स्मरण पत्र समझा। ये भूमि ऊंची घास और झाड़ियों से आच्छादित थी और उस पर सर्वत्र नारियल के कई वृक्ष खंड थे। इस भूमि के पिछले भाग में कई इमारतें थी। ये भूमि जूही सड़क के किनारे थी, जो 18 मील दक्षिण स्थित बम्बई के लिए यातायात की मुख्य सड़क थी। थोड़ी दूर पर अरब सागर का विस्तृत समुद्र किनारा था। ये स्थान अच्छा था, शांत था और बहुत दूर भी नहीं था। निकटवर्ती समुद्री तट पर कई 5 सितारे होटल थे और भूमि विकास में लगे लोग कई अन्य होटल और आवासीय भवनों पर कार्य आरंभ कर रहे थे। जब प्रभुपाद समुद्र के किनारे किनारे चले तो उन्हें इस जमीन को खरीदने का विचार और भी अच्छा लगा। धनी लोगों ने समुद्र तट पर सप्ताहांत बिताने के लिए घर बना रहे थे और हजारों बम्बई निवासी रविवार को समुद्र तट का आनंद लेने आते थे। नित्य प्रति जूही में रहने वालों सड़कों लोग काम पर जाने से पूर्व लंबे चौड़े समुद्र किनारे पर प्रातःकालीन भ्रमण करते थे। प्राय हर समय ही लोग यहाँ घूमते या एकत्र होते रहते थे। फिर भी समुद्र तट स्वच्छ था। मुदुल तरंग और खुला आकाश मानो आमंत्रण से देते रहते थे। ये स्थान न केवल होटलों अपितु कृष्ण भावना केंद्र के लिए भी उपयुक्त था। प्रभुपाद जूही की भूमि चाहने लगे थे। उनके शिष्य मालाबार हिल पर उन्हें मकान दिखाते रहे, किंतु प्रभुपाद ने अपना विचार नहीं बदला। उनके शिष्य वही चाहते थे जो वो चाहते थे, तो भी उनके मन में इस जायदाद के लिए उत्साहवर्धन कठिन था जो शहर से इतनी दूरी थी और जहाँ न तो रहने की और न तो मंदिर की कई सुविधा उपलब्ध थी। इस 5 एकड़ भूखंड के स्वामी श्रीमान एन ने उचित कीमत लगा रखी थी और वो मित्रवत और निष्ठावान लगता था। फिर भी इससे सौदे में खतरा तो रहता ही है और इस मामले में प्रभुपाद के लिए संदेह का कारण भी थे। अपने वकील के माध्यम से उन्हें पता चला कि ये श्रीमान एन इस भूखंड को सी कंपनी के हाथों बेचने का समझौता कर चुका था, किंतु बाद में उसने समझौता को रद्द कर दिया था। तब सी कंपनी ने वादा खिलाफी के लिए उस पर मुकदमा चलाया था। यदि बम्बई हाई कोर्ट सी कंपनी के पक्ष में निर्णय दे दी तो ये जमीन उसे ही मिलेगी। जब प्रभुपाद के सचिव ने इस भूखंड के बारे में श्रीमान एन से पूछताछ की तो उसने विश्वास दिलाया कि सी कंपनी मुकदमा नहीं जीत सकती। फिर भी इस्कॉन चाहे तो भुगतान का कुछ भाग तब तक रोके रहे जब तक सी कंपनी के साथ मुकदमेबाजी का निपटारा न हो जाए। श्रीमान एन बम्बई का अच्छी तरह जाना पहचाना विख्यात व्यक्ति था। पहले वो बम्बई का शेरिफ था जो एक अवैतनिक न्यायिक पुलिस पद थे। अब वो बम्बई के सबसे बड़े एक अंग्रेज दैनिक पत्र का प्रशासक संपादक था। वो धनवान था और बम्बई और जूही में जायदादों का मालिक था। वो प्रभावशाली भी था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका विरोध करना कोई नहीं चाहेगा। अतः वर्तमान परिस्थितियों में जूही की जमीन खरीदने वाले में साहस का होना आवश्यक था। दिसंबर के अंत में प्रभुपाद श्रीमान एन और श्रीमती एन से जूही की थियोसोफिकल कॉलोनी स्थित उनके घर पर मिले। श्रीमान एन का घर समुद्री तट पर था। इस प्रकार प्रभुपाद के जूही समुद्री तट की जिस पर खड़े तान के वृक्ष समुद्र की ओर झुके हुए थे।
सुंदरता का आनंद लेने का एक और सुयोग मिल गया। थियोसोफिकल कॉलोनी हरे भरे लानों, पुष्पा वाटिका और अनेक अनोखे पंछियों से युक्त मनोरम भवनों का एक निजी साकुली थी। श्रीमान एन के घर के भीतर सड़क की दोनों ओर अशोक वृक्ष लगे थे और पत्थर के ऊंचे मजबूत चार दीवारी के किनारे किनारे तार वृक्षों की पंक्ति थी। एक माली ने प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के लिए फाटक खोला। श्रीमान एन एक नाटा और गठली बदन का व्यक्ति था जिसके आगे बाल झड़ गए थे। उसके बाल छोटे कटे हुए थे और उसके गोल चेहरे पर चेचक के निशान थे। वो लगभग 50 साल की आयु का लगता था। श्रीमती एन का रंग गोरा था और उसके बाल कटे हुए थे, जो भारतीय स्त्री के लिए एक असामान्य बात थी। प्रभुपाद इस्कॉन बम्बई के राधा कृष्णा विग्रह का प्रसाद और एक पुष्पमाला लाए थे और उन्होंने श्रीमान एन और श्रीमती एन को दिया। श्रीमान एन ने अतिथियों को अपने और अपने पत्नी के साथ सामने वाली रेडियो में बैठने के लिए आमंत्रित किया, जिसके एक सामने बड़ा ही सुंदर बगीचा था। श्री प्रभुपाद ने उन्मुक्त भाव से जूही की जमीन की तारीफ की, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास रकम बहुत कम है। किंतु श्रीमान एन का प्रभुपाद के प्रति रुख अच्छा था और उसने कहा कि वो उनके हाथ जायदाद बेचना चाहता है। जल्द ही वो एक मौखिक समझौते पर पहुंच गए। श्रीमती एन का सौदा सस्ता लगा, लेकिन जब उसने आपत्ति की तो उसके पति ने उसकी बात काट दी। प्रभुपाद और श्रीमान एन आपस में राजी हुए कि 2 लाख रुपए का नगद भुगतान किया जाए और ये भुगतान होते ही इसका तुरंत हस्तांतरण पट्टा पाएगा। शेष 14 लाख रुपए का भुगतान इसका नियमित किस्तों में करेगा। नगद भुगतान के बारे में प्रभुपाद ने आगे सौदेबाजी की। उन्होंने 50,000 रुपया तुरंत देने का प्रस्ताव किया। बाद में 50,000 रुपया और भुगतान करने पर उन्हें भुक्ति खंड में प्रवेश का अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद जो ही वो नगद भुगतान के शेष 1 लाख रुपया चुकता कर देंगे, 2 लाख नगद भुगतान की शर्त पूरी हो जाएंगी और श्रीमान एन इस्कॉन को पट्टा दे देंगे। श्रीमान एन प्रभुपाद के इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। श्री प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे जो इस तरह को व्यावसायिक मामलों के विषय में सावधानी से सोचा करते थे। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यवसायी आपसे कहे, श्रीमान मैं आपसे कोई मुनाफा नहीं कमा रहा हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए वो झूठ बोल रहा है। अतः न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन के प्रारंभिक दिनों में जब एक धूर्त जागीरदार श्रीमान प्राइस ने अपने आप को भक्तों का शुभचिंतक बताया था, तो प्रभुपाद सशंकित हुए थे। वास्तव में उसने भक्तों को ठग लिया था, बावजूद इसके कि प्रभुपाद भक्तों को आगाह कर चुके थे। तब की भांति अभी प्रभुपाद सशंकित थे, किंतु वो जूही की भूमि चाहते थे, इसलिए खतरा मोल लेने को तैयार थे। इस तरह के खतरे प्रभुपाद पहले भी उठा चुके थे। सन 1953 में झांसी में उन्होंने एक इमारत पर अधिकार कर लिया था। यद्यपि उनकी कानूनी स्थिति कमजोर थी और वित्तीय सुरक्षा भी नहीं थी। न्यूयॉर्क के अपने पहले स्टोरफ्रंट में और लॉस एंजलिस के बर्टसिका एवेन्यू चर्च में, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, वो उसके मासिक किस्ता चुका सकने के आश्वासन के बिना ही घुस गए थे। वस्तुतः उनके आंदोलन की पूरी सफलता ही उनके कृष्ण के नाम पर एक के बाद एक खतरा लेने से मिली थी। जब उनके बोस्टन के भक्त ने उन्हें लिखा था कि उन्होंने एक मकान $1,000 महीना किराए पर ले लिया है, इस आशा में कि वो बैक टू कार हेड की बिक्री नाटकीय ढंग से बढ़ाकर ये किराए दे सकेंगे, तो प्रभुपाद ने अपनी सहमति दे दी थी और दूसरे के लिए उनके लिए दृष्टांत की संस्तुति तक बिकी थी। अतः यदि बम्बई के सौदे में कुछ खतरा अंतर्निहित था तो स्वाभाविक था। भूखंड से प्रतिबद्ध होते ही प्रभुपाद बम्बई में एक विशाल परियोजना के विषय में अपने मंसूबे प्रकट करने लगे। 22 दिसंबर को उन्होंने यमुना को लिखा, यहाँ बम्बई में एक संपन्न इलाके के मध्य जूही में हमें बहुत सस्ते दामों में एक बहुत बड़ा भूखंड मिल जाने की अच्छी आशा है। वहाँ हम अपना कर्म बनाएंगे और मंदिर निर्माण का कार्य तुरंत आरंभ कर देंगे। बाद में हम वहाँ एक होटल और एक स्कूल बनाएंगे। बम्बई नगर में हमें एक सुंदर बंगला भी प्राप्त हो जाने की संभावना है। इस तरह आमतौर से हमारा मुख्यालय बम्बई में रहेगा और हम वृंदावन और मायापुर का भी विकास करेंगे। सारे विश्व के भक्तगण प्रभुपाद के बम्बई केंद्र की योजना सुनकर प्रसन्न थे, किंतु बम्बई के भक्त की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। एक ऐसे स्थान में जो जंगल जैसा ही था, मंदिर बनाने की कल्पना करना आसान काम नहीं था, नहीं 5 सितारा होटल ही जिसकी कल्पना प्रभुपाद करते थे कोई आसान काम था। इस भूखंड के पीछे की सभी इमारतों में लोग रह रहे थे और भारतीय कानून के अनुसार किराएदारों को हटाया नहीं जा सकता था। यदि भक्तगण भूखंड में जाते हैं तो उन्हें अस्थायी घर बनाने पड़ेगी। हो सकता है एक अस्थायी मंदिर भी बनाना पड़े और
वहाँ भूखंडा मच्छरों से भरा था और उसमें चूहों का राज था। जूही छोटी जगह थी, पर उससे कटी हुई। वहाँ स्कन के ऐसे समर्थक भी नहीं थे जो धनाढ्य। यद्यपि प्रभुपाद और भूमि के दलालों ने भविष्यवाणी की थी कि जूही बढ़ेगा, लेकिन इस समय तो वो लगभग 2000 की आबादी वाला केवल एक गांव था। जूही में आकर बसने और बम्बे नगर के आरामदेह आकाशगंगा इमारत में रहने में भारी वैषम्य था। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को समझाया, हम पश्चिम के निवासी हैं, हम इस तरह नहीं रह सकते, हमें दरवाजों में कुड़ी और नलों में निरंतर जल चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो क्या तुम शुद्ध होना नहीं चाहते? जब बम्बई के भक्तों ने तमाल कृष्ण को प्रभुपाद का दिया ये उत्तर सुना कि क्या तुम शुद्ध होना नहीं चाहते, तो यह बात उनके दिलों में घर कर गई। वो समझ गए कि प्रभुपाद उनसे और अधिक संयमी बनने के लिए कह रहे हैं और अंततः ये उनके हित के लिए था। वो जूही चलने को नीरस कार्य न समझकर दूसरे या आध्यात्मिक आह्वान के रूप में देखने लगे। जूही की संपत्ति को विकसित करना उनके गुरु के लिए महत्वपूर्ण था और ये अभी भी जो वो समझ रहे थे उससे भी अधिक आश्चर्यजनक था। प्रभुपाद जानते थे कि वो अपने शिष्यों से एक बड़े त्याग की मांग कर रहे थे, किंतु वो इससे बच नहीं सकते थे। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए भक्त को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करने को तैयार रहना होगा, और जैसी कठिनाइयों का सामना करने के लिए वो अपने शिष्यों से कह रहे थे, उनसे भी बड़ी कठिनाइयां झेलने को वो स्वयं तैयार थे। एक और ये नहीं मानते थे कि जूही की अविकसित भूमि में रहना भक्तों के लिए बहुत अधिक कठिन होगा। बरसाती की वो शुचिता बनाए रखे और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहे। दूसरी ओर वो जानते थे कि चूंकि उनके शिष्य पश्चिम के निवासी थे, इसलिए उन्हें कुछ कठिनाइयां होगी। एक धर्मोपदेश को त्याग तो करना ही पड़ता है। हाँ, वो त्याग कृत्रिम या मनमाने ढंग का नहीं होना चाहिए, अपितु कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। कृष्ण की सेवा कभी तो आनंददायक होती है और कभी कठिन। दोनों दशाओं में भक्त को अपने गुरु महाराज की तुच्छ सेवा की तरह अपने कर्तव्य को निर्वाह करना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने बम्बई के भक्त को इस्कॉन बम्बई के अपने स्वप्न के विषय में समझाया। यद्यपि उनमें से सभी उनके निर्णय का अनुसरण करने को तैयार थे, तथापि कुछ शिष्य शंकाग्रस्त और भीरू लग रहे थे। लेकिन परियोजना के प्रति अपने गुरु महाराज की प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्होंने अपनी अलगाववादी मानसिकता को छोड़ देने का निर्णय लिया। तब प्रभुपाद ने जयपुर में राधा गोविंद मंदिर के एक सप्ताह के धर्मोपदेश कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किया। जयपुर, जनवरी 12, 1972। जयपुर राजस्थान राज्य में एक प्राचीन नगर है। प्राय प्रभुपाद के कुछ शिष्य इस्कॉन के भारत स्थित और विश्व भर के मंदिरों के लिए राधा कृष्ण के विग्रह को खरीदने के उद्देश्य से जयपुर जाया करते थे। डेट्रॉइट, टोरंटो, डैलास और समस्त यूरोप के इस्कॉन भक्त राधा कृष्ण विग्रहों की स्थापना कराना चाहते थे और प्रभुपाद की अनुमति से वो जयपुर से मूर्तियां मंगाया करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर न्यूयॉर्क नगर में मंदिर की ओर से दो महिलाएं, कौशल्या और श्रीमती, जनवरी 1972 में जयपुर गई हुई थी। जब एक सरकारी अधिकारी को ज्ञात हुआ कि श्रीमती के पास उनका पासपोर्ट नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण गुप्तचरों का संदेह होने पर उसने आग्रह किया कि दोनों महिलाएं नगर में तब तक रुकी रहे जब तक कि डाक से श्रीमती का पासपोर्ट न आ जाए। इस बीच दोनों लड़कियां नित्य गोविंद जी के मंदिर में दर्शनार्थ जाती थी और कभी कभी मंदिर के सामने सड़क में कीर्तन भी करती थी। मंदिर के व्यवस्थापक पी.के. गोस्वामी से और जयपुर के व्यवसायियों तथा अन्य सामान्य नागरिकों से उनकी नित्य वार्ता होती थी। राधा गोविंद के मनोहारी विग्रहों के दर्शनार्थ जयपुर के लगभग सभी लोग जाया करते हैं। प्रभुपाद के इन दोनों शिष्यों की भक्ति से जयपुर के नागरिक बहुत प्रभावित थे और जब एक व्यक्ति ने पूछा था, आपके आंदोलन की सहायता के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो लड़कियों ने उत्तर दिया था, श्री प्रभुपाद को यहाँ बुलाइए। इस पर जयपुर के कुछ प्रमुख नागरिकों ने एक पंडाल कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से लागत और जिम्मेदारी आपस में बांटने की योजना बनाई और दोनों लड़कियों ने प्रभुपाद को बम्बई पत्र भेजकर उन्हें जयपुर आने और उपदेश देने को आमंत्रित किया। प्रभुपाद राजी हो गए थे। श्री प्रभुपाद के अनुरोध पर दिल्ली और भारत के अन्य केंद्र से भी भक्त उनका साथ देने को जयपुर आ गए थे। प्रभुपाद ने गोविंद जी के मंदिर के अहाते में एक छोटा सा कमरा ले लिया और भक्त निकट के एक मकान में ठहर गए। प्रभुपाद को स्थान पसंद आया, केवल एक विघ्न था और वो था काले मुंह और लंबी मुड़ी हुई पूंछों वाले बंदरों का। वृक्षों और घरों की छतों पर से होकर वो अप्रत्याशित रूप से जो कुछ भी पाते उसे चुराने के लिए धड़ाम से कूद पड़ते।
प्रभुपाद के लिए भोजन बनाने वाली महिला बंदरों की इस तरह के साहस भरी लूटमार से क्षुब्ध हो गई। वो रसोई में से सब्जियां, यहाँ तक आग पार से चापतियां तक झटपट कर उठा ले जाती। तब महिलाओं ने प्रभुपाद से शिकायत की। प्रभुपाद ने सलाह दी, ना तो उनका मित्र बनो और ना उनसे शत्रुता करो। यदि उनके साथ मित्रता करती हो तो परेशानी का कारण बन जाएगी। यदि उनसे शत्रुता करोगी तो वो बदला लेने लगेंगे, इसलिए केवल उदासीन बने रहो। किंतु बंदरों का रसोई घर छापा जारी रहा। रसोई बनाने वाली महिलाओं ने फिर शिकायत की। प्रभुपाद बोले, अच्छा, यदि तुम बंदरों को बंद करना चाहती हो तो तुम्हें ये जरूर करना पड़ेगा। एक धनुष बाण खरीदो और वृक्षों के सिरे पर बैठे किसी बंदर को बाण का निशान बनाओ और जब वो नीचे गिरे तो उसे पेड़ के बल वृक्षों की शाखा से लटका दो। उसके बगल में धनुष और बाण भी टांग दो। उसे उन्हें नसीहत मिल जाएगी। प्रभुपाद जानते थे कि जयपुर में बंदर मारना अवैध था और उन्हें इससे आशा नहीं थी कि उनके शिष्य बंदरों का सचमुच मारेंगे। किंतु उन्होंने ये शिक्षा बड़ी गंभीर मुद्रा में दी थी। अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे कि कुछ बंदरों के कारण उन्हें इतना क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद और उनके शिष्य जयपुर के प्रगाढ़ भक्तिमय वातावरण में शीघ्र ही घुल मिल गए। चूँकि राधा गोविंद का मंदिर राज परिवार के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए वस्तुतः सभी नागरिकों का वहां जाना जरूरी था। आसन पर विराजमान राधा और कृष्ण के विग्रहों का दर्शन और पूजन करने के लिए प्रातःकाल और संध्या को उपासकों की भीड़ लगी रही थी। राधा गोविंद के ये विग्रह मूलतः वृंदावन के रूप गोस्वामी के थे। करीब 500 वर्षों पूर्व जब एक मुगल शासक ने गोविंद जी के मंदिर पर आक्रमण किया था तो जयपुर के महाराज ने इन विग्रहों को जयपुर लाने की व्यवस्था की थी। राधा गोविंद मंदिर में विग्रहों का दर्शन होने पर उपासक सूता स्फूर्ता उमंग का प्रदर्शन करते थे। वो आगे बढ़कर चिल्लाते, जय जय गोविंद गोविंद। और जब पर्दा गिरने लगता था तो लोग तेजी से आगे बढ़ते थे ताकि दिव्य विग्रह का आखिरी दर्शन पा सके। श्री प्रभुपाद विग्रह के समक्ष एकत्र होने वाली भीड़ से बचते और सवेरे उठकर अपने निर्धारित कार्य भागवत के अनुवाद में लगे जाते थे। कौशल्या और श्रीमती से बात करते हुए प्रभुपाद ने जयपुर पंडाल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम दोनों लड़कियां भगवान चैतन्य के आंदोलन को कितनी अच्छी तरह चला रही हो। देखो ना, पतियों के बिना ही तुम प्रचार करती घूम रही हो। उनका कहना था कि पाश्चात्य महिलाएं भारतीय स्त्रियों से भिन्न होती है जो केवल घर में रहना जानती है। उसके बाद प्रभुपाद को मालूम हुआ कि उनकी इन दो शिष्यों ने काम अच्छी तरह नहीं किया है। पंडाल कार्यक्रम के शुरू होने के केवल 2-3 शेष थे और अब तक सामियाना नहीं लगा था। प्रभुपाद ने कहा कि व्यवस्था संबंधी ऐसा काम करना महिलाओं के स्वभाव में नहीं है। दोनों महिलाएं इस सुनकर उदास हो गई। उन्होंने जब वो पत्रक दिखाया जिस पर उत्सव का विज्ञान छापाया गया था तो प्रभुपाद नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ये विज्ञापन उपयुक्त स्तरीय नहीं है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नहीं कहा गया है, केवल इसी भक्ति वेदांत स्वामी और उनके विदेशी शिष्य कहा गया है। प्रभुपाद चिल्लाकर बोले, ये क्या है? कौशल्य ने पूछा, क्या श्री प्रभुपाद, विदेशी तुम विदेशी क्यों कहती हो? अमेरिकन और यूरोपियन कहना चाहिए। इसी में आकर्षण है कि वो अमेरिकन और यूरोपीय है, किंतु तुम लोग तो ठहरी महिलाएं, तुमसे मैं क्या आशा कर सकता हूँ। दोनों महिलाएं रोने लगी और कमरा छोड़कर चली गई। श्याम सुंदर की सहायता से कौशल्य और श्रीमती ने नया कृति रहित विज्ञापन पत्रक छपाया और वापस आकर प्रभुपाद को बताया, किंतु अब तक उनका मन बिल्कुल बदला चुका था। उनका क्रोध जाता रहा था। वो शांत बने गए थे। कुछ भी हो, इन शिष्यों ने भरसक प्रयास किया था। उन्होंने निरुत्तर कर देने वाले उन्मुक्त भाव से कहना आरंभ किया कि आध्यात्मिक गुरु होना बड़ा ही कठिन कार्य है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें डांटता हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। शिष्य का संबंध अनुशासन से है, अतः मेरे शिष्य के प्रति ये मेरा कर्तव्य है, अन्यथा मैं किसी प्रकार क्रोध नहीं करता। मैं केवल तुम्हें अनुशासित करने के लिए ये करता हूँ क्योंकि तुम मेरे शिष्याए हो। उन्होंने कहा, सांत्वना दी और कहा कि वो कार्यनिष्ठ है। प्रशिक्षण के अभाव में केवल उनमें जानकारी नहीं है। जो शिष्य वहाँ उपस्थित थे वो अनुभव कर रहे थे कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करने के श्री प्रभुपाद को जैसा लग रहा था उसे वो बड़े आश्चर्यजनक ढंग से अभिव्यक्त कर रहे थे। अंतिम क्षण के महान प्रयास के फलस्वरूप शिष्यों समय पर पंडाल प्राप्त करने और उसे बनाने में सफल हो गए और विज्ञापन के अनुसार प्रभुपाद अपना कार्यक्रम आरंभ कर सके। पहले दिन
भक्तों ने सड़कों में एक जुलूस निकाला जिसमें प्रभुपाद एक पालकी में बैठे थे और एक अलंकृत छत्र उनके सिर पर छाया कर रहा था। जुलूस में सजे हुए हाथी थे, बाज ब्रेड था और कीर्तन करते हुए भारतीय, अमेरिकन, यूरोपीय शिष्य मंडली थी। श्री प्रभुपाद का पहला कार्यक्रम सवेरे गोविंद जी के दर्शन के ठीक बाद था, जिसे सवेरे की बृहद भीड़ का लाभ उन्हें मिल सके। लोग राधा कृष्ण के दर्शनों के लिए झटपट देते हुए आए और उसके बाद मंदिर के बगल में बने विशाल हरे कृष्ण पंडाल में गए। पहले दिन प्रभुपाद ने संगमरमर के राधा कृष्ण विग्रह को स्नान कराकर अभिषेक समारोह संपन्न किया। इस्कॉन के न्यूयॉर्क मंदिर को जहाज से शीघ्र भेजे जाने वाले इन विग्रह को उन्होंने राधा गोविंद नाम दिया। उसके बाद प्रभुपाद के एक शिष्य के द्वारा हवन यज्ञ किया गया और तब प्रभुपाद ने हिंदी में जनसमूह को संबोधित किया। शेष दिनों के लिए सवेरे और संध्या को व्याख्यान, कीर्तन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। जयपुर में प्रचार करने के साथ साथ प्रभुपाद संसार के कई भागों की गतिविधियों पर विचार करते रहे या पत्रों के द्वारा भक्त को लिखते रहे। यद्यपि वो जयपुर के कार्यक्रमों में पूरी तन्मय से लगे गए थे, फिर भी प्रतिदिन 2 व्याख्यान देते थे। प्रतिदिन मित्रों और भक्तों के साथ लगातार विचार विनिमय करते थे। तभी वो अन्य स्थानों के और अन्य विषयों के बारे में विचारों में डूबे रहते थे। वो अपना प्रचार कई मोर्च पर संचालित कर रहे थे। वो जहाँ कहीं उपस्थित होते वही उनका कैंप डेरा होता। जैसे एक सेना का जनरल जब महायुद्ध का संचालन कर रहा होता है तो लड़ाई के विविध क्षेत्रों में कई स्थानों पर अपना कैंप बना लेता है। अतएव जयपुर में उनका प्रचार उनके विश्वव्यापी महाराज्य के क्षेत्र का एक खंड मात्र था। जयपुर से प्रभुपाद ने मायापुर स्थल के विकास पर जोर देते हुए अपने कलकत्ता के शिष्य को लिखा। वो मार्च में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस तक एक बहुत विराट उद्घाटन समारोह करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश बांग्लादेश की निकटता के कारण सरकार विदेशियों का नदिया में प्रवेश प्रतिबंधित कर रही थी। प्रभुपाद ने कलकत्ता में अपने कार्यकर्ताओं पर जोर डालते हुए लिखा, कृपया अनुमति पत्र को प्राप्त करने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर हम सभी लोगों को वहां जरूर उपस्थित होना है। सरकारी निषेधाज्ञा पर प्रभुपाद बार बार चिंता व्यक्त कर रहे थे। यदि हम लोग सामान्य तीर्थयात्रियों की भांति वहां जाए और निरंतर कीर्तन के लिए अपना कैंप लगा ले, मैं तो समझता हूँ कि कोई कठिनाई नहीं होगी। तब कोई भी देख सकेगा कि हम भगवान चैतन्य के सच्चे सेवक हैं, पाकिस्तान के गुप्तचर नहीं। प्रभुपाद ने नैरोबी के अपने शिष्य को पहले ही लेकर उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी थी। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कड़ा परिश्रम करते रहो और तुम सभी उनके धाम को लौट सकोगे। सान डियागो मंदिर के अध्यक्ष को प्रभुपाद ने लिखा, आपसे ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि पुस्तकों को बिक्री तेजी से हो रही है। ऐसे ही अच्छे समाचार संघ के सभी स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं। इससे मुझे जितनी प्रसन्नता है उतनी किसी अन्य वस्तु से नहीं। और प्रभुपाद बम्बई की भूमि के बारे में भी प्राय सोचते रहते थे। कभी कभी वो इसके बारे में चर्चा करते या बम्बई में अपने प्रतिनिधियों को लिखे गए पत्रों में उसका उल्लेख करते। बम्बई की भूमि की खरीद का मामला अंतिम रूप से अभी भी तय नहीं हुआ था। प्रभुपाद की विशेष चिंता ये थी कि उनके शिष्यगण अनुबंध के अनुसार उसका मूल्य चुका दे और यथाशीघ्र भूमि पर पहुंच जाए। तमल कृष्ण प्रभुपाद की जीबीसी का भारत में सचिव था। कुछ वक्त कहा करते थे कि जीबीसी के भारत में सचिव वस्तुतः प्रभुपाद थे। यद्यपि संसार के अन्य भागों में वो सचिव को संचालन से संबंधित अपना निर्णय करने देते थे, किंतु भारत में छोटे से छोटे मामलों को भी जांच परख वो स्वयं करते थे और तब किसी निर्णय पर पहुंचते थे। तो भी महत्वपूर्ण मामलों में वो तमल कृष्ण पर अपने विश्वसनीय सहायक की तरह भरोसा रखते थे। भारत के विभिन्न केंद्रों में सरकारी, कानूनी, व्यवस्थापकीय या प्रचार संबंधी समस्याओं के समाधान में स्थानीय भक्त को सहायता देने के लिए वो तमल कृष्ण को भेजा करते थे। बम्बई में प्रभुपाद के जयपुर जाने के कुछ दिन पहले तमल कृष्ण ने संन्यास लेने के लिए उनकी अनुमति की याचना की थी। प्रभुपाद ने केवल कुछ ही को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया था और यात्रा तथा प्रचार उनका कर्तव्य निर्धारित किया था। इसलिए संन्यास ग्रहण करने का तात्पर्य केवल पत्नी और परिवार को ही त्याग देना नहीं था, वरन प्रबंधकीय पद से भी हटना था। प्रभुपाद ने जब अपनी जीबीसी की स्थापना की थी तो उसी समय उन्होंने अपने कई शिष्यों को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया था। एटीपी उनके अत्यंत विश्वसनीय थे। प्रभुपाद जानबूझकर उन्हें जीबीसी के सचिव पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहते थे। गृहस्थों को जीबीसी के अध्यक्षों और सचिवों के रूप में मंदिरों की व्यवस्था संभालनी थी और
सन्यासियों को यात्रा करके प्रचार करना था। अतः प्रभुपाद को सावधानी पूर्वक विचार करना था कि क्या तमाल कृष्ण को संन्यास लेने दिया जाए और भारत में जीबीसी के सचिव के रूप में उसके सेवाओं से वंचित हुआ जाए अथवा नहीं। सिद्धांततः प्रभुपाद को यह विचार पसंद था कि तमाल कृष्ण को संन्यास की दीक्षा दी जाए। यदि कोई युवक अपना पारिवारिक जीवन छोड़कर कृष्ण भावनामृत के प्रचार में अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करने को तैयार हो तो प्रभुपाद उसे प्रोत्साहन देने को सदैव तत्पर थे। संसार को कृष्ण भावनामृत की नितांत आवश्यकता थी और हजारों सन्यासी भी इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस आधार पर भला वो अपने एक प्रमुख शिष्य की संन्यास धारण करने की प्रार्थना को प्रशंसापूर्वक स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, किंतु इसके पहले वो तमाल कृष्ण के संकल्प की परीक्षा लेंगे। तमाल कृष्ण अटल था। ये देखकर कि प्रभुपाद कोई वचन नहीं दे रहे हैं, उसने बिना एक शब्द कहे अपने आप को बड़े सवेरे उनके सामने प्रस्तुत करने की विधि अपनाई। बम्बई में वो प्रभुपाद के कच्चे में प्रविष्ट हुआ, विग्रह की मंगल आरती कराई और फिर चुपचाप श्री प्रभुपाद के समक्ष बैठ गया। अपने शिष्य के मन को जानकर प्रभुपाद समझ गए थे कि वो न केवल कृत संकल्प है वरन हट पर भी उतर आया है। कई दिन तक इस प्रकार तमाल कृष्ण की मौन आग्रहपूर्ण उपस्थिति को सहन करने के पश्चात अंत में प्रभुपाद उसकी प्रार्थना पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को सहमत हो गए थे। प्रभुपाद को तमाल कृष्ण के पत्नी मातृदेवी दासी के बारे में भी चिंता थी। वो एक सुंदर बुद्धिमान लड़की थी जिसने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत को अर्पित कर दिया था और तमाल कृष्ण ने स्वेच्छा से अभी 1 वर्ष पूर्व उसे विवाह किया था। आध्यात्मिक दृष्टि से माद्री प्रभुपाद की पुत्री थी और वो अनुचित विक्षोभ से उसकी रक्षा करना चाहते थे। गृहस्थ के रूप में भी तमाल कृष्ण और उसकी पत्नी सन्निष्ठ जीवन बिता रहे थे। वो प्रभुपाद के साथ सारे भारत में यात्रा कर रहे थे और पति पत्नी के रूप में एकांत जीवन बिताने के लिए समय अथवा सुविधा उन्हें नहीं के बराबर थी। उस समय तमाल कृष्ण बम्बई में था जब श्याम सुंदर ने उसे बताया कि प्रभुपाद ने अफ्रीका में ब्रह्मानंद स्वामी को लिखे गए एक पत्र में उल्लेख किया था कि तमाल कृष्ण संन्यास ले सकता है। इससे प्रोत्साहित होकर तमाल कृष्ण ने अपनी पत्नी को बम्बई में छोड़ दिया और स्वयं प्रभुपाद के पास जयपुर आ गया। किंतु बम्बई छोड़ते समय उसने अपनी पत्नी से श्रीमद् भागवतम के उन 3 खंडों की निजी प्रतियां मांगी थी जिन पर प्रभुपाद के हस्ताक्षर थे। माद्री को संदेह हो गया था। उसने पूछा था कि वो उन्हें क्यों चाहता है। तमाल कृष्ण ने उत्तर दिया था, मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन माद्री को निम्न दर्जे का संदेह हो गया था। उसने कहा था, नहीं, तुम वापस नहीं आ रहे हो, किंतु उसे विश्वास दिलाते हुए कि वो निश्चयपूर्वक वापस आएगा। वो जयपुर के लिए चल पड़ा था। श्री प्रभुपाद के पास पहुंचकर तमाल कृष्ण ने फिर उसी मौन आग्रह का रास्ता अपनाया। जब कभी प्रभुपाद के कच्चे में कोई खुलेआम बैठक होती तो जीबीसी के अधिकारी साधारणतया प्रभुपाद के निकट विशेष आसनों पर बैठते ताकि वो उनके निर्देशों को सीधे प्राप्त कर सके, किंतु तमाल कृष्ण केवल दरवाजे के बाहर बैठता। जब पहली बार उसने ऐसा किया तो प्रभुपाद ने उसे देखा और कहा, तमाल कृष्ण, तुम बाहर बैठे हो, ये बहुत अच्छा है। अन्य भक्तों ने समझा कि प्रभुपाद अपने भक्त की विनम्रता की प्रशंसा कर रहे हैं। जब एक अवसर पर प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को तमाल कृष्ण महाराज कहकर संबोधित किया तो दूसरे शिष्य चकित रह गए। जयपुर में उस समय उपस्थित प्रभुपाद की शिष्याएं जो माद्री की बाहरी मित्र थी इस पर क्रुद्ध हो उठी क्योंकि उसे उन्होंने तमाल कृष्ण की दिव्यता समझा। यद्यपि प्रभुपाद ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन तमाल कृष्ण अपनी योजनाएं आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि उसे अपना संन्यास तंत्र तैयार कर लिया और अपने कपड़े रंग डाले। महिलाएं उग्र हो उठी। माद्री अपना पक्ष प्रस्तुत करने को वहाँ उपस्थित भी नहीं थी। सभी महिलाएं मिलकर प्रभुपाद के पास गए। उन्होंने धैर्य और सहानुभूति के साथ उनका पक्ष सुना। तब प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को बुलाया और कहा, तुम्हारी पत्नी मेरी लड़की है, मेरी शिष्या है, मुझे उसके बारे में विश्वास न है, इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूं, क्योंकि फिर वो बड़ी कठिनाई में पड़ जाएंगे। तमाल कृष्ण ने तर्क करना चाहा, किंतु प्रभुपाद ने उसे शांत किया और धैर्य रखने को कहा। उसे संन्यास लेने का प्रश्न जयपुर में भक्तों के बीच विवाद का विषय बन गया था। पुरुष संन्यास का समर्थन कर रहे थे, महिलाएं अपना विरोध कर रही थी। प्रभुपाद गंभीर बने रहे। सप्ताह भर चलने वाले पंडाल उत्सव में प्रभुपाद का व्याख्यान सुनने के लिए सुबह और शाम भारी संख्या में लोग आते रहे। प्रभुपाद ब्रह्म
संहिता से प्रार्थनाएं सुनाते और फिर हिंदी में व्याख्यान देते। जयपुर के नागरिकों ने न केवल प्रभुपाद को सम्मान देते थे वरन वो उनके भक्तों का भी आदर करते थे। बहुत से अन्य भारतीय नगरों की तुलना में जयपुर ही ऐसा नगर था जहाँ भक्तों के साथ विदेशी और बाहरी लोगों के रूप में नहीं वरन साधुओं के रूप में व्यवहार किया गया। प्रभुपाद ने टिप्पणी की, ये संपूर्ण नगर राधा गोविंद जी के भक्तों का नगर है। पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जो वहाँ अक्सर आता था अपने व्यवहार में सौहार्दपूर्ण और विनम्र था। जब प्रभुपाद और उनके शिष्य नगर में दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते तो पुलिस के जवान उन्हें सलाम करते और उन्हें आगे निकलने के लिए यातायात रोकते थे। लोग श्री प्रभुपाद को अपने घर पर आमंत्रित करते और उनके साथ राजा जैसा व्यवहार करते। प्रभुपाद ने अपने कई शिष्यों से भी कह रहा था कि वो जयपुर में विग्रह की पूजा का अवलोकन ध्यानपूर्वक करे। शिष्यों ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने देखा है कि रात में विग्रह को रात्रि भीष्म समय सजा दिया जाता है और उनके परिधान दिन भर 2 बार सवेरे और अपराह्न में बदल जाते हैं। शिष्यों ने प्रभुपाद को बताया कि पुजारी किस प्रकार इत्र के फाये विग्रह को अर्पित करते हैं और बाद में वो फाये और विग्रहों से उतारी गई मालाएं आने वाले उपासकों को देते हैं और उनके बदले उनसे ताजे फूलों की मालाएं प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, पूजा के ये विधान प्रामाणिक है और इनका प्रवेश इस्कॉन में भी सर्वत्र कराया जा सकता है। हर शाम को प्रभुपाद पंडाल में बोलते थे और प्राय जयपुर का कोई सम्मानित नागरिक उनका परिचय देता था। जब एक शाम को जयपुर की महारानी ने उनका परिचय कराया तो उन्होंने प्रभुपाद और उनके आंदोलन के प्रति अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया। शाम को अपने व्याख्यान के बाद प्रभुपाद संसार के कोने कोने में चलने वाले इस्कॉन के कार्यकलापों के चलचित्र प्रदर्शन करने के लिए रुक जाया करते थे। एक रात ऐसे ही प्रदर्शन के समय श्री प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को अपने व्यास आसन के बगल में बुलाया। उन्होंने कोमल शब्दों में कहा, तुम्हारा अब संन्यास लेना मुश्किल है, तुम्हारी पत्नी को अत्यधिक कष्ट होगा। ये कहकर वो एक क्षण के लिए पीछे होकर बैठ गए, जबकि तमाल कृष्ण उनके कहे का मर्म समझने में लगा रहा। तब वो आगे की ओर झुका और दृढ़ संकल्प के साथ बोला, श्री प्रभुपाद, उसे कभी न कभी तो कष्ट होना ही है। या तो मेरे संन्यास लेने पर उसे अभी कष्ट होना है या जब मैं बाद में संन्यास लूंगा तब होना है। इसका कोई समय तो आएगा नहीं जब वो मुझे संन्यास लेने को कहे। यदि उसे कष्ट होना ही है तो वो अभी हो ले। आप मुझे स्वतंत्रता दे, वो कष्ट सह लेंगे। प्रभुपाद ने और कुछ नहीं कहा किंतु वो सोचते रहे। बाद में उस शाम के पंडाल कार्यक्रम के बाद उन्होंने सन्यासियों सुबल, मधुदिशा, गर्गमुनि और देवानंद तथा अपने निजी सचिव श्याम सुंदर को बुलाया। उन्हें और तमाल कृष्ण को इकट्ठा करके उन्होंने कहा, तमाल कृष्ण संन्यास लेना चाहता है तो तुम लोगों की क्या राय है? क्या उसे संन्यास लेना चाहिए या नहीं? हर एक सहमत हुआ कि उसे लेना चाहिए। अंत में प्रभुपाद राजी हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें सब चीज तैयार करनी होगी। तमाल कृष्ण बोला, सब चीज तैयार हो चुकी है। प्रभुपाद ने कहा, तब कल सवेरे संस्कार हो जाना चाहिए। दूसरे दिन सवेरे प्रभुपाद ने पंडाल में एक विशेष समारोह किया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की और तमाल कृष्ण को संन्यास दंड प्रदान किया। महिलाएं बहुत क्रोध थी किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। समारोह के बाद प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को अपने कच्चे में बुलाया। उन्होंने कहा, आपने एक बहुत अच्छी पत्रिका और उच्च पद का त्याग किया है, इसलिए मैं आपको गोस्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ। अब आपको गोस्वामी किसी वृत्ति बनाए रखना है जिससे आप संसार भर में धर्म उपदेश कर सके और शिष्य स्वीकार कर सके। अचानक प्रभुपाद हंसने लगे। वो बोले, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप दृढ़ संकल्प है या नहीं, तो आगे आप क्या करेंगे? तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं अन्य किसी को साथ लिए बिना अपने दंड के साथ भारत के नगर नगर में घूमकर कृष्ण के बारे में प्रचार करूँ, बिना किसी सवारी के या बिना किसी अन्य चीज के, जैसे प्रभुपाद चैतन्य ने किया था। प्रभुपाद बोले, बहुत अच्छा। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को प्रणाम किया और बाहर चले गए। मुश्किल से 1 घंटा बीता होगा कि प्रभुपाद ने उन्हें पुनः बुलाया। उन्होंने कहा, ये कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ सहायक और कुछ सुविधाएं प्राप्त होना जरूरी है। तब प्रभुपाद ने 2 ब्रह्मचारियों को नियुक्त किया और उन्हें तमाल कृष्ण महाराज के साथ प्रचार करने के लिए जाने को कहा। उन्होंने अपने नए सन्यासी को अपना पहला कार्य भी सौंपा। जयपुर के तुरंत बाद प्रभुपाद नैरोबी अफ्रीका के एक उत्सव में जाने की योजना बना रहे थे। तभी एक कार्यक्रम उनकी प्रतीक्षा अहमदाबाद में कर रहा था। उन्होंने कहा, मेरी ओर से आप अहमदाबाद जाइए। तमाल
तमाल कृष्ण गोस्वामी को सन्यासी की दीक्षा देते समय श्री प्रभुपाद ने उन्हें संन्यास मंत्र दिया था। एक ऐसा श्लोक जिसमें वैष्णव सन्यासी की अपनी समर्पित भक्तिमय मनोवृत्ति का वर्णन है। वैष्णव सन्यासी पूरे ध्यान को तन मन और वाणी से कृष्ण की परम भक्ति भावना में तल्लीन होने पर बल देता है। वो उस व्यक्तिहीन सन्यासी से भिन्न है जो ब्रह्मा की मीमांसा करता है या एकांत में बैठकर मौन ध्यान करता है। वैष्णव सन्यासी कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेकर अविद्या के सागर को पार करता है और दुष्टों को भी अपने साथ पार कराता है। जैसा कि प्रभुपाद प्रदर्शित कर रहे थे, वैष्णव सन्यासी को समस्त संसार में भ्रमण करके अपनी पूरी शक्ति के साथ कृष्ण की ओर से पतित आत्माओं का उद्धार करना चाहिए। वैष्णव सन्यासी का तात्पर्य था जयपुर जैसे स्थानों में जाना और धर्मोपदेश करना। इसका आशय था मंदिर में गोविंद जी की उपासना करना और राधा गोविंद को निवात नगर भेजना जहाँ भक्तजन उनकी पूजा अर्चना कर सके। इसका आशय था स्त्री को कृष्ण भावनामृत में निष्ठापूर्ण भक्ति का बराबर अवसर दिलाना और इसका आशय था संन्यास के उच्चतर उद्देश्यों के लिए व्यक्ति को उसकी पत्नी से अलग करना। यद्यपि श्री प्रभुपाद वर्णाश्रम के संन्यास उपाधि से ऊपर थे, तभी वो सर्वोत्कृष्ट सन्यासी थे और उनके अनेक सन्यासियों के श्रेष्ठ थे जिन्हें उन्होंने अपने चरण चिन्हों पर चलने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि उनके सन्यासियों को जो कुछ उन्होंने किया है उसे अधिक करना चाहिए, अधिक अनुयायी बनानी चाहिए, अधिक पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए और अधिक इस्कॉन केंद्र की स्थापना करना चाहिए। बम्बई जनवरी 24, 1972। बम्बई लौटने पर प्रभुपाद को ये जानकर निराशा हुई कि भक्तों ने न तो श्रीमान एन को भुगतान किया था और न ही वो जूह के भूमिखंड में गए थे। मधुदेश स्वामी ने जिसे प्रभुपाद ने ये काम सौंपा था, इसी कठिन योजना का दायित्व लेने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता स्वीकार की। जिस शीशे को प्रभुपाद ने पहले पहल इस मामले को सुलझाने के लिए भेजा था वो थे तमाल कृष्ण महाराज, किंतु चूंकि अब उन्होंने संन्यास ले लिया था इसलिए उन्होंने अपने जीवित कर्तव्यों का त्याग कर दिया था और यात्रा और प्रचार में लगे गए थे। इस तरह बम्बई में कोई प्रबंधक नहीं रह गया था। प्रभुपाद यूं भी व्यवस्था का अधिकांश कार्य स्वयं देख रहे थे, किंतु वो हर काम को तो नहीं कर सकते थे और बम्बई में लगातार नहीं रह सकते थे। जूह का प्रबंध देखने के लिए एक अनुभवी शिष्य के विषय में सोचते हुए प्रभुपाद को ब्रह्मानंद स्वामी का ध्यान आया, जो अभी भी नैरोबी में प्रचार और धर्मोपदेश कर रहे थे। प्रभुपाद ने वायुयान से अफ्रीका जाने और ब्रह्मानंद स्वामी को बम्बई आकर वहाँ के मामले देखने हेतु आमंत्रण देने का निर्णय लिया। वो इसे शीघ्र करना चाहते थे ताकि इस्कॉन भूमि पर कब्जा ले सके। यदि श्रीमान एन का मन बाद में बदल भी जाता है तो एक बार भक्तों का भूमि पर रहना शुरू हो जाने पर उन्हें वहां से निकाल देना उनके लिए बहुत कठिन होगा। प्रभुपाद ने तुरंत हवाई जहाज द्वारा नैरोबी पहुंचने की योजना बनाई और वो अपने साथ राधा कृष्ण के विशाल विग्रह को भी ले जाना चाहते थे। जो विग्रह उन्होंने पहले नैरोबी में भेजे थे वो जहाज में टूट गए थे, इसलिए इस बार प्रभुपाद अपने साथ हट्टे कट्टे शरीर वाले मधुदेश स्वामी को ले गए, जो 36 इंच वाले संगमरमर के विग्रह को उठा सके। विमान सेवा का अधिकारियों की विशेष अनुमति से प्रभुपाद वायुयान में चढ़े। उनके पीछे मधुदेश स्वामी थे, जो अपनी बाहों में 100 पाउंड का कृष्ण का विग्रह लिए थे। कृष्ण को वायुयान में प्रभुपाद की सीट के बगल में रखकर मधुदेश नीचे उतरे और राधा रानी को लेकर लौट आए। उड़ान का अधिकांश समय प्रभुपाद ने मधुदेश स्वामी से विवाद करने में बिताया, जिन्होंने निर्भयता की भूमिका निभाई। प्रभुपाद उन्हें हमेशा मात देते गए। उन्होंने कहा, प्रचारक इसी तरह बना जाता है, आपको तर्क के दोनों पहलुओं को समझना होगा और तभी आप अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। महाप्रभु चैतन्य यही करते थे। 4 मास पूर्व प्रभुपाद की नैरोबी की पहली यात्रा के बाद ब्रह्मानंद स्वामी और कुछ अमेरिकी शिष्यों ने नगर के निकट एक मकान किराए पर ले रखा था। उन्होंने कुछ अफ्रीकी शिष्य बनाए थे, लेकिन अभी तक वो मंदिर और आश्रम स्थापित नहीं कर पाए थे। वो केवल अपना सीधा साधा कार्यक्रम किसी तरह चला रहे थे, इसलिए प्रभुपाद के समुचित स्वागत के लिए वो तैयार नहीं थे। नैरोबी में प्रभुपाद के अधिवास की तरह उनका वहां पहुंचना भी निराला था। उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर कोई मौजूद नहीं था।
भक्तों को यह भी निश्चित पता नहीं था कि प्रभुपाद आ रहे हैं। प्रभुपाद के सचिव ने ब्रह्मानंद स्वामी को फोन किया था कि प्रभुपाद केन्या जाना चाहते हैं और ये कि ब्रह्मानंद स्वामी को राष्ट्रपति से उनकी भेंट कराने और पंडाल उत्सव का कार्यक्रम तय करने का प्रयत्न करना चाहिए। किंतु ब्रह्मानंद स्वामी को यह स्पष्ट संदेश नहीं प्राप्त हुआ था कि प्रभुपाद नैरोबी कब आ रहे हैं। हवाई अड्डे पर प्रभुपाद और मधुतीस स्वामी ने राधा कृष्ण विग्रह को सावधानीपूर्वक एक टैक्सी में रखा और उनके साथ वो इस्कॉन केंद्र पर जा पहुंचे। प्रभुपाद ने घंटी बजाई और जब ब्रह्मानंद स्वामी ने दरवाजा खोला और अपने आध्यात्मिक गुरु को देखा तो वो चिल्ला उठे प्रभुपाद और नतमस्तक हो गए। राधा और कृष्ण के बगल में खड़े हुए प्रभुपाद ने पूछा, क्या हो गया था? हम लोगों को लेने के लिए हवाई अड्डे पर कोई क्यों नहीं आया? ब्रह्मानंद स्वामी उत्तर देने में असमर्थ थे। प्रभुपाद के पहुंचते ही उनके सहायक मधुतीस स्वामी आकृत रोग से बिस्तर पर पड़ गए। प्रभुपाद ने अपने नियमित सचिव श्याम सुंदर को भारत में मायापुर की भूमि के एक कानूनी मामले को देखने के लिए वहीं छोड़ दिया था, इसलिए अब वो बिना व्यक्तिगत सहायक के हो गए थे। नैरोबी में प्रभुपाद ने अपराह्न में स्नान करने का अपना नियम बनाया रखा था। उसके बाद वो धुले कपड़े पहनते थे, किंतु एक दिन स्नान करने के बाद उन्हें पता चला कि कपड़े तैयार नहीं हैं। जब उन्होंने उनके बारे में पूछा तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि अफ्रीकी नौकर ने कपड़े धोकर सुखाने के लिए रस्सी पर डाल दिए थे, लेकिन जब ब्रह्मानंद स्वामी उन्हें लेने गए तो कपड़े वहां नहीं थे। लगता था कि किसी ने रस्सी से कपड़े चुरा लिए थे। प्रभुपाद ने बिना कोई भाव जताए इस असुविधाओं को झेल लिया। उस शाम को जब भक्तगण प्रभुपाद का भगवत गीता पर व्याख्यान सुनने के लिए नैरोबी के इस्कॉन केंद्र में इकट्ठे हुए तो प्रभुपाद ने देखा कि उनके चुराए गए कपड़े अफ्रीकी लड़के पहने हुए थे। एक लड़के ने कुर्ता पहना था, एक ने शिरोवस्त्र धारण कर रखा था, जबकि तीसरे ने प्रभुपाद की धोती पहन रखी थी। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी का ध्यान उधर दिलाया। वो लड़कों को तुरंत बाहर ले गए और सभी कपड़े उनसे उतारवा लिए। जब ब्रह्मानंद स्वामी ने कपड़े प्रभुपाद को दिए तो उन्होंने इसे एक गंभीर अपराध के रूप में नहीं लिया, वरन वो केवल हंस दिए। किंतु प्रभुपाद नैरोबी के भक्तों के खराब भोजन बनाने पर नहीं हंसे। जब उन्होंने उनके सामने सफेद मक्के का दलिया परोस दिया तो प्रभुपाद ने उसे सुअर का खाना बताया और सख्त सफेद चरणों को घोड़ों के लिए उपयुक्त कहा। अब अमेरिका से आया एक काला भक्त हरि कृपा रस्ते घर में गया। उसने कुछ सब्जियां उमाली और उनमें कोई मसाला मिलाए बिना ही प्रभुपाद को परोस दिया। प्रभुपाद ने उसे कुत्ते का खाना कहा। उन्होंने हरि कृपा से कहा, तुम अभी भी एक अशिक्षित अफ्रीकी हो, और वो अपना भोजन बनाने के लिए स्वयं रसोई घर में गए। लगभग एक दर्जन भक्त प्रभुपाद के साथ जुट गए और उन्हें देखते रहे जब वो दाल, चावल, सब्जी और चपातियों का पूरा भोजन बनाने में लगे थे। उन्होंने पर्याप्त भोजन बनाया ताकि हर भक्त खा सके। भोजन खाकर सभी संतुष्ट हुए, किंतु खराब भोजन और कपड़ों की चोरी, ये दोनों बातें सप्ताह भर के लिए प्रभुपाद के नैरोबी अधिवास की समस्याएं बनी रही। ब्रह्मानंद स्वामी ने देखा कि प्रभुपाद अधिकांशतः बम्बई परियोजना के विचार में डूबे रहते थे। उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा, मेरे आने का एकमात्र कारण आपको उस परियोजना में लगाना है। एक बार उन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी से पूछा, भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, कलकत्ता। कलकत्ता। प्रभुपाद ने रुखाई से उन्हें देखते हुए कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि बम्बई का स्थान पहला है, दिल्ली का दूसरा और कलकत्ता का स्थान तीसरा है? प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को प्रोत्साहित किया कि वो उनके साथ वापस चले और बम्बई परियोजना का भार संभाले। उन्होंने कहा कि इस्कॉन में बम्बई परियोजना बेजोड़ होगी। उसके अंतर्गत एक शानदार मंदिर में धर्म और संस्कृति का सम्मेलन होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय होटल होगा, थिएटर होगा और छोटा नुमाइश घर होगा। प्रभुपाद की बलवती इच्छा देखकर ब्रह्मानंद महाराज सहमत हो गए कि वो किसी तरह नैरोबी का कार्यभार औरों को सौंपेंगे और बम्बई परियोजना में स्वामी जी की मदद करेंगे। एक अन्य रूप में भी प्रभुपाद की नैरोबी यात्रा उनकी बम्बई योजना से संबंधित हो गई। जब ब्रह्मानंद स्वामी और चौवन ने प्रभुपाद को नैरोबी हिलटॉप भवन दिखाया, जो 2 गुंबदों वाला एक आधुनिक भवन था, तो प्रभुपाद को उसकी डिजाइन बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे बम्बई होटल
टेम्पल और मंदिर के लिए अपने वास्तुशिल्प को देना चाहा। प्रभुपाद ब्रह्मानंद स्वामी भागवत और एक अफ्रीकी भक्त नैरोबी के सार्वजनिक पार्क में टहल रहे थे। प्रभुपाद से परिचित कराए जाने पर अफ्रीकी भक्त ने पूछा था, अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं विवाह कर सकता हूँ? प्रभुपाद ने कहा, हाँ। लड़के ने कहना जारी रखा, किंतु प्रभुपाद, यदि कोई मेरी ज्ञाति में विवाह करना चाहे तो उसे लड़की के पिता को धन देना पड़ता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये वैवाहिक रीति के बिल्कुल विपरीत है कि इसमें लड़की का पिता अपने दामाद को दहेज देता है। ये सुनकर प्रभुपाद का नया शिष्य परेशान दिखाई देने लगा। उसने पूछा, तो क्या आप मुझे धन देंगे जब मुझे पत्नी चाहिए होगी? क्योंकि इस समय मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपकी सेवा में हूँ। जब मैं पत्नी चाहूँगा तो क्या आप मुझे धन देंगे? प्रभुपाद ने सिर हिलाया। वो बोले, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो कि तुम्हें पत्नी मिलेगी या तुम्हें धन मिलेगा, ये मिलेगा या वो मिलेगा। बाद में जब तुम्हारी शादी का समय आएगा तो मैं एक अमेरिकी लड़की ला दूंगा और तुम उसे ब्याह कर लेना। नैरोबी के अपने छोटे नए मंदिर में प्रभुपाद जिस ओर देखते वही उन्हें नई तरह की चीजें और व्यवस्था कमियां दिखाई देती। ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करते ही उन्हें कमरे में चारों ओर बिखरी पुस्तक, तकिया, रंग के डिब्बे दिखाई दिए। जब उन्होंने कहा कि चीजें सफाई और व्यवस्थित ढंग से रखी जाना चाहिए तो मंदिर के व्यवस्थापक हरिकृपा ने उत्तर दिया, प्रभुपाद, मैं इन्हें बताने की कोशिश करता हूँ किंतु ये लड़के मेरी बात नहीं सुनते। प्रभुपाद ने झुककर लकड़ी के कुछ टुकड़े उठा लिए और बोले, यदि ये लड़के नहीं करते तो आपको करना चाहिए। इन टुकड़ों को वहाँ रखिए। और प्रभुपाद ने वहाँ उपस्थित सभी पुरुषों का काम पर लगा दिया। 5 मिनट में कमरा साफ हो गया। नैरोबी के सिटी स्टेडियम में संपन्न ऑल हरे कृष्णा मूवमेंट फेस्टिवल विश्व हरे कृष्ण आंदोलन का उत्सव सफल भी था और असफल भी। यद्यपि ब्रह्मानंद स्वामी ने अनेक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों को आमंत्रित किया था और उनमें से बहुत ने सम्मिलित होने का वचन भी दिया था, किंतु केनिया के शिक्षा निदेशक श्रीमान वाई कमरो के अतिरिक्त कोई नहीं आया। किंतु कई हजार लोगों की श्रोता मंडली कीर्तन में उपस्थित रही। उसने प्रभुपाद के व्याख्यान सुनने और प्रसाद ग्रहण किया। यद्यपि भक्तों ने केनिया के प्रमुख नागरिकों को कृष्ण की महिमा को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु उत्सव के सम्मानित अतिथि श्रीमान कोमरो ने इस अवसर का उपयोग केनिया की प्रशंसा करने में किया। तो भी उन्होंने प्रभुपाद और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की भरपूर प्रशंसा की। भगवत गीता के संबंध में उन्होंने कहा, आपके विद्वान संस्थापक ने इस महान ग्रंथ को अपनी विद्वानतापूर्ण टीका के साथ अंग्रेजी परंपरा में उपलब्ध करा दिया है। श्री प्रभुपाद ने नैरोबी तथा उसके आसपास के स्थानों में अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उन्होंने अपने नैरोबी के शिष्य को बताया कि अफ्रीकियों में प्रचार करते समय उन्हें सार्वजनिक कीर्तन करके हरे कृष्ण मंत्र गाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य दर्शन पर वार्ता केवल सनातन और रूप गोस्वामी जैसे विद्वान लोगों के साथ करते थे, सामान्य जनों के साथ कभी नहीं। उन्होंने कहा, केवल हरे कृष्ण का गान करो, ये लोगों को भाएगा। श्री प्रभुपाद ने राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की और नैरोबी के मंदिर का नाम रखा किरात शुद्धि, जिसका तात्पर्य था आदिवासियों को शुद्ध करने का स्थान। एक दिन स्वामी जी विग्रह स्थापना के कुछ समय बाद मंदिर के कच्चे में गए तो उन्हें ये देखकर धक्का लगा कि विग्रह आसन के मध्य में अपने स्थान पर नहीं है। कृष्ण आसन को जाने वाली सीढ़ी के सबसे निचले कदम के पास एकदम बाईं ओर खड़ी थी और राधा रानी एकदम दाईं ओर थी। प्रभुपाद ने ऊंची आवाज में पूछा, ये किसने किया है? भागवत भागता हुआ मंदिर के कच्चे में आया, वो भी चकित था। प्रभुपाद ने पूछा, राधा और कृष्ण को 10 मील की दूरी पर किसने रखा दिया है? क्या तुम इन बातों को नहीं जानते? मुझे तुम लोगों के कितनी बार बताना पड़ेगा? एकाएक बुद्ध भावना वहाँ आ गया और उसने स्वीकार किया कि अपराधी वो था। प्रभुपाद ने पूछा, ये विग्रह इतने दूर दूर क्यों है? बुद्ध भावना बोला, प्रभुपाद, मैं नहीं जानता, लगता है कि मैं भूल गया, मुझे उस सब में जाने की बड़ी जल्दी थी। प्रभुपाद ने कहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि इन्हें सड़क में रख देना चाहिए? बुद्ध भावना सहम गया, उसे उत्तर नहीं बना पड़ा। प्रभुपाद शांत हुए। उन्होंने कहा, इन्हें उठाओ और ठीक से एक दूसरे के निकट स्थापित करो। उनके बीच 3 इंच से अधिक की
दूरी नहीं होना चाहिए। अब इसे बढ़िया ढंग से करो। एक सप्ताह बाद प्रभुपाद ने नैरोबी से विदा ली और वो बम्बई लौटे। वो वहाँ ब्रह्मानंद स्वामी को अपने साथ लाने के लिए गए थे और उनका कार्य पूरा हो गया था। प्रभुपाद ने कहा, जब तक आप यहाँ का कार्य भार लेने को तैयार ना होते तब तक मैं आगे ना बढ़ता और भुगतान ना करता। अब ये निश्चित हो गया है। प्रभुपाद को अब नई आशा दिखाई देने लगी थी। प्रभुपाद ने कल्पना की कि उनकी बम्बई परियोजना इस्कॉन के अंतर्गत और भारत के सभी मंदिरों के मध्य असाधारण होगी। परियोजना के अनेक विस्तार उनके दिमाग में आ चुके थे, किंतु उनको कार्यान्वित करने के लिए योग्य शिष्य की आवश्यकता थी। वो अब भी इस्कॉन के एकाकी नेता थे और कृष्ण भावनामृत के नए आयामों को वास्तविकता में बदलने के लिए बराबर आगे बढ़ रहे थे। उनके शिष्य उनके साथ थे, किंतु नेतृत्व प्रदान करने का काम तो उन्हीं के सर पर था। इस्कॉन की विभिन्न परियोजनाओं तक के लिए भी जब अपने शिष्यों में से वो नेता खोजते थे तो कभी कभी उनके शिष्य जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते थे। इसीलिए श्री प्रभुपाद को उस बंगाली कहावत में वर्णित मनोवृत्ति के साथ नैरोबी जाना पड़ा था, जिसे वो अक्सर सुनाया करते थे कि यदि तुम कोई कार्य पूरा करना चाहते हो तो उसे अपने हाथ से करो। इसलिए वो अपने हाथ से ब्रह्मानंद स्वामी का नैरोबी से बम्बई ले आए थे। उसके साथ ही उन्होंने नैरोबी के और वहाँ के जनसाधारण को भी लाभान्वित किया था। बम्बई फरवरी 8, 1972। प्रभुपाद ने श्रीमान एन से भेंट की और पुनः कहा कि 50,000 रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान होते ही वो भूखंड में चले जाने चाहते थे। श्रीमान एन समझौते पर अटल थे और प्रभुपाद ने मामला कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील श्री डी को सौंप दिया। यद्यपि प्रभुपाद प्रबंधन के सारे निर्णय स्वयं ले रहे थे, किंतु वो चाहते थे कि इन व्यवहारिक मामलों में उनके जीबीसी सचिव भी जिम्मेदारी ले। वो अपनी शक्ति को लिखने और अनुवाद करने के काम में लगाना श्रेष्ठ कर समझते थे। उन्होंने अपने सचिव श्याम सुंदर से कहा, यदि तुम जीबीसी के लोग हर काम ढंग से करने लगो तो मेरे दिमाग पर जोर ना पड़े और मैं अपना समय आगे की पुस्तकें लिखने में लगाऊं। मैं तुम लोगों को वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सारे ग्रंथ दे सकता हूँ। हमारे संप्रदाय में गोस्वामी द्वारा लिखे अनेकानेक भक्ति ग्रंथ है। इन प्रशासनिक कार्यों में मेरा बहुत समय लग रहा है। ये समय मैं दर्शन की बातें करने में लगाना चाहता हूँ। इन कार्यों में मेरे दिमाग पर रात दिन बोझ रहता है। इनके कारण मेरे असली कार्य की उपेक्षा हो रही है। भारतीय परियोजना को स्वयं देखने के अतिरिक्त प्रभुपाद को विश्व के कोने कोने से आए भक्तों के लगभग 1 दर्जन पत्रों के उत्तर देने होते थे। उन्होंने अपने सचिव से पूछा, ये लोग क्यों लिखते रहते हैं और इतने प्रश्न पूछते रहते हैं। श्याम सुंदर ने कहा, भक्त लोग आपस में व्यक्तिगत रूप से इसीलिए पूछते हैं कि जीबीसी के लोग हमेशा सही उत्तर नहीं जानते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वो अब तक सभी कुछ जान चुके हैं। मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है। यदि वो लोग उत्तर नहीं जानते तो उन्हें मेरी पुस्तकों में पा सकते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे दर्शन में लगने दो। सारा दिन पत्रों को पढ़ना, धर्म में लगे रहना, सारी रात पत्रों पर हस्ताक्षर करते रहना, ये सब ठीक नहीं है। आप जीबीसी के लोग हर काम कर सकते हैं, किंतु ये संभव नहीं था। प्रभुपाद को ज्यों ही लगता कि उनका कोई शिष्य ठगा जा रहा है तो वो तुरंत हस्तक्षेप करते और उनके शिष्य महत्वपूर्ण कार्यों और प्रबंध संबंधी निर्णय के लिए उनको लगातार लिखते रहते। प्रभुपाद उन्हें निरुत्साहित करना नहीं चाहते थे। अवकाश ग्रहण करने और एकमात्र साहित्य कार्य करने की उनकी इच्छा निरंतर बनी रही, किंतु वो केवल इच्छा मात्र प्रतीत होती थी। एक स्वप्न यदि इस्कॉन को विकास करना था तो उनके अवकाश ग्रहण करने की संभावना अत्यल्प थी। श्रीमान एन से मिलने के बाद प्रभुपाद मद्रास में 5 दिवसीय पंडाल कार्यक्रम के लिए दक्षिण भारत जाने की तैयारी में लग गए। उनकी यात्रा के कार्यक्रम में कलकत्ता, मायापुर और वृंदावन भी थे। बम्बई से प्रस्थान करने की तैयारी में लगे प्रभुपाद के मन में प्रसन्नता थी कि इस्कॉन को जूही में नई जायदाद शीघ्र ही प्राप्त हो जाएंगी और वो प्राय अपनी योजनाओं के बारे में बात करते थे। इस्कॉन एक विस्मयकारी मंदिर बनाएगा और कृष्ण भक्तों के एक सहकारी गृह निर्माण संघ की स्थापना करेगा जो इस्कॉन का प्रथम नगर होगा। इस्कॉन के इस उच्च शहर राज्य में 100 माह लोग अपने आवास खरीदेंगे। भक्तों को इस परिसर का विकास और संचालन करने के लिए विशेषज्ञ बनना पड़ेगा और यहाँ सफल होने के बाद यही नमूना वो अन्य नगरों में भी लागू करेंगे। व्यवसायी और पेशावर श्रमिक इस सहकारी संघ के अंतर्गत अपने परिवार
परिवारों के साथ भक्तों के रूप में रहेंगे और अपने बच्चों के इस्कॉन स्कूल में भेजेंगे। प्रभुपाद बार बार हाली डे इन की तरह का एक होटल बनाने की बात करते जो विदेशियों और पर्यटकीय बासियों के लिए उपयुक्त होगा और जिसकी एक मंजिल इस्कॉन के आजीवन सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगी, जहां वो निःशुल्क आवास सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आहार गृह की व्यवस्था विशेषज्ञ ब्राह्मण रसोइयों के हाथ में होगी जो दर्जनों प्रकार के स्वादिष्ट प्रसाद तैयार करेंगे। राधा रस बिहारी को दिन में 52 नैवेद्य चढ़ेंगे और प्रसाद का वितरण आवासियों और अभ्यागतों में होगा। कार्य का प्रवर्तन ठीक दिशा में हो, इसके लिए स्वामी जी ने भक्तों को आदेश दिया कि वो नए भूखंड में 10 दिवसीय सार्वजनिक उत्सव का आयोजन तुरंत करे। पहला काम ये था कि ब्रह्मानंद स्वामी कर नाम के अनुसार शेष राशि का भुगतान करके सभी भक्तों को और राधा रस बिहारी विग्रहों के साथ भूमिखंड में पहुंच जाए। तब वो वहां पंडाल के लिए एक बड़ा सामियाना लगाए और बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में पूर्ववत किए गए कार्यक्रम की तरह पूरा कार्यक्रम आयोजित करे। प्रभुपाद चाहते थे कि जब वो 2 सप्ताह बाद लौटे तो ये सब तैयारी पूरी हो जाए। यद्यपि जैसा कि प्रभुपाद कभी कभी उल्लेख करते थे, दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति सर्वाधिक अपने मूल रूप में है, किंतु कई वर्षों से वो उधर जा नहीं पाए थे। शंकर, रामानुज, मधु आदि अधिकतम महान आचार्य दक्षिण भारत में हुए थे और महाप्रभु चैतन्य भी अपनी यात्राओं के दौरान दक्षिण भारत को विशेष रूप से अनुकूल पाया था। नवंबर 1971 में दिल्ली में हरे कृष्ण पंडाल उत्सव के ठीक बाद और प्रभुपाद के अपने शिष्यों के साथ वृंदावन की पहली यात्रा की पूर्व संध्या में अच्युतानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और गिरिराज ने स्वेच्छा से मद्रास जाने और वहां श्री प्रभुपाद के धर्मोपदेश के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए सोचा था। जब अच्युतानंद स्वामी ने प्रभुपाद को इस योजना के बारे में सूचित किया तो प्रभुपाद ने पूछा, ओह, आप हमारे साथ वृंदावन नहीं जा रहे हैं? अच्युतानंद स्वामी ने उत्तर दिया, इसका नहीं वृंदावन है। प्रभुपाद ने कहा था, हाँ, मेरे गुरु महाराज ऐसा ही सोचा करते थे। गिरिराज ने पूछा, किंतु आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? अधिक अच्छी सेवा कौन सी है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, मैं मद्रास में पंडाल लगवाना चाहता हूँ, वो अधिक प्रसन्नतादायक होगा। मद्रास, फरवरी 11, 1972। अपने 20 शिष्यों के साथ प्रभुपाद मद्रास पहुँचे और सड़कों पर परेड करने वाले एक जुलूस में फौरन सम्मिलित हो गए। जुलूस में आगे आगे एक अलंकृत हाथी और बैल था, उनके पीछे कीर्तन करते भक्त थे। प्रभुपाद फूलों से सजी एक पुरानी अमेरिकन लिमोसीन गाड़ी में थे। प्रभुपाद एक मद्रासी व्यवसायी श्रीमान बालू के साथ अतिथि बनकर ठहरे। 3 रात प्रभुपाद ने 5,000 श्रोताओं से भरे विशाल हाल में अंग्रेजी में व्याख्यान दिए। एक शाम उन्होंने चैतन्य चरितामृत से एक निरीक्षण दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की कहानी सुनाई, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने उसकी प्रगाढ़ गुरु भक्ति और भगवत गीता के प्रति प्रेम के लिए मान्यता दी थी। दूसरे दिन और उसके बाद से प्रतिदिन मद्रास के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में से एक दी हिंदू प्रभुपाद के व्याख्यान का संक्षिप्त रूप प्रकाशित करता रहा। दूसरे प्रमुख समाचार पत्र में इसी भक्ति वेदांत स्वामी के मद्रास आगमन और अपने पाश्चात्य अनुयायियों के साथ जुलूस में सम्मिलित होने का सामान्य विवरण ही प्रकाशित हुआ। 3 दिवसीय बृहद कार्यक्रम के बाद गिने चुने लोगों का सम्मेलन हुआ, जिसका आयोजन मद्रास के चीफ जस्टिस श्रीमान के वीर स्वामी ने किया था। इस समारोह में न्यायाधीश, वकील और नगर के प्रमुख व्यवसायी सम्मिलित हुए। उस समय खुले मंडप में कई हजार लोग एकत्र थे। जब प्रभुपाद ने वृंदावन के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में बताया, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए अपने महत्वपूर्ण सरकारी पदों का परित्याग कर दिया था, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद सभा में उपस्थित मद्रास के सभी नेताओं से कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित होने का अनुरोध कर रहे थे। प्रभुपाद को ज्ञात था कि यद्यपि उनकी श्रोता मंडली का भाव उनके प्रति आदरपूर्ण था, किंतु उसके सभी लोग निर्वैयक्तिकता में पूरी तरह डूबे थे। उनका गहरा विश्वास था कि निर्विशेष या निराकार ब्रह्मा ही परमात्मा है और सभी हिंदू देवता समान रूप में उस परम सत्ता के अवतार है। प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान का अंतर श्रोताओं से इस अनुरोध के साथ किया कि वो सब कृष्ण को ही परमात्मा माने। उन्होंने कहा, मेरे साथ दोहराइए, कृष्ण ही परमात्मा है। उनका व्याख्यान इतना आग्रहपूर्ण और विनम्र था कि श्रोता मंडली के कुछ सदस्य ने उच्च स्वर में वस्तुतः दोहराया, कृष्ण ही परमात्मा है। दी हिंदू के संपादक और प्रकाशन श्रीमान कस्तूरी श्रोता मंडली में उपस्थित थे और दूसरे दिन के संस्करण में उन्होंने प्रभुपाद के भाषण
का सारांश पूरे विस्तार से प्रकाशित किया। सामान्य समाचार प्रकाशन के अतिरिक्त प्रभुपाद ने मद्रास होटल में एक संवाददाता सम्मेलन भी बुलाया। समाचार प्रकाशन से तो वो प्रसन्न थे, उन्होंने पत्रकारों से और भी समाचार देने का आग्रह किया। गिरिराज प्रभुपाद ने उनसे इस तरह वार्ता नहीं की मानो वो पत्रकारों हो। आमतौर से पत्रकारों में भेंट वार्ता करने वाले के संबंध में बना बनाया विचार होता है और भेंटकर्ता करने वाले व्यक्ति का भी अपने विषय में विचार रूढ़िबद्ध होता है। आप पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर ये सोचते हुए देते हैं कि वो किस रूप में प्रकाशित होंगे, किंतु मैं देख रहा था कि प्रभुपाद इन पत्रकारों से इस तरह बात कर रहे थे मानो वो ऐसे जीवात्मा है जिन्हें कृष्णा का भक्त बनना है। यद्यपि वो पत्रकार के रूप में प्रभुपाद को संबोधित कर रहे थे, किंतु प्रभुपाद उन पत्रकारों को बिल्कुल भिन्न रूप में संबोधित करते थे। वो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे और कह रहे थे, आपने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है वो बहुत अच्छी है, कृष्णा आपका कल्याण करेंगे, कृपया इस आंदोलन के प्रचार में सहायता कीजिए। वो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और सोच रहे थे कि उनके उत्तर में प्रकाशन योग्य कोई चीज निकले, किंतु प्रभुपाद उन्हें जीवात्माओं के रूप में ले रहे थे जो कृष्णा भावना की ओर बढ़ रहे थे और वो उनके प्रश्नों के उत्तर इसी विचार से दे रहे थे। प्रभुपाद के मद्रास पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर पूरा नगर हरे कृष्ण आंदोलन की उपस्थिति से अवगत हो गया। प्रभुपाद बहुत कम सो पाते थे। देर रात तक व्याख्यानों के कार्यक्रम में व्यस्त रहने पर भी वो बड़े सवेरे का समय अनुवाद कार्य में लगाते थे। दिन भर वो बड़े स्फूर्ति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते रहते थे। इसमें वो अपने युवा अनुयायियों को भी मात दे देते थे। प्रभुपाद के मेजबान श्रीमान बालू एक प्रसिद्ध व्यवसायी तो थे ही, उनकी ख्याति एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में भी थी। उन्होंने प्रभुपाद का स्वागत वैदिक शिष्टाचार के अनुरूप बड़े उत्साह और आदर से किया। प्रभुपाद ने देखा कि श्रीमान बालू का अपना मंदिर था जिसमें राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह थे और तुलसी का एक बड़ा सा पौधा था। जब प्रभुपाद के साथ के भक्तों ने श्रीमान बालू से पूछा कि विग्रह को वो प्राय काले परिधान क्यों पहनाते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि विग्रह इतने देदीप्यमान है कि यदि उन्हें काले परिधान न पहनाए तो उनकी ओर देख नहीं सकेंगे। वो विग्रहों के दंडवत प्रणाम नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने बताया वो और उनकी पत्नी कृष्ण के पिता और माता थे और पिता पुत्र को प्रमाण कैसे कर सकता है। प्रभुपाद और उनके मेजबान एक दूसरे के प्रति बहुत विनम्र रहे, किंतु एक रात को श्रीमान बालू और उनकी पत्नी श्री प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने उनसे राधा कृष्ण के रासलीला के संबंध में बोलने की प्रार्थना की। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि रासलीला सर्वोच्च आध्यात्मिक विषय है और वो केवल मुक्त आत्माओं के लिए ही है। प्रभुपाद ने समझाया कि जो भौतिक इच्छाओं से सर्वथा मुक्त है, केवल वही रासलीला सुनने के लिए अधिकारी है। श्रीमान बालू ने आग्रह किया, नहीं स्वामी जी, मेरी पत्नी और मैं बहुत उत्सुक हूँ, आप रासलीला जरूर सुनाइए। प्रभुपाद ने पुनः राजनीति के सर्वोच्च स्थान के बारे में समझाया। उन्होंने दोहराकर कहा कि केवल वही कृष्ण के सारा राजनीति को सुनने के अधिकारी है जो पत्नी, परिवार, घर गृहस्थी और धन दौलत के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो गए हैं। तब श्रीमान बालू ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मेरी पत्नी की और मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें रासलीला सुनाइए। तब प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अच्छा, तो आप और अपनी पत्नी रासलीला सुनने के अधिकारी हो सकते हैं, किंतु मैं नहीं अनुभव करता कि मैं रासलीला कहने के योग्य हूँ, इसलिए कृपया किसी अन्य से अनुरोध करें। प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से मद्रास के कई महत्वपूर्ण नागरिकों से भेंट की। वो समझाता थे कि यदि समाज के नेता कृष्ण भावना मृत से ओतप्रोत हो जाए तो अपने दृष्टांत द्वारा वो जन सामान्य में कृष्ण भावना मृत का सृजन कर देंगे। बिना अपने सिद्धांत से विचलित हुए, बिना महत्वपूर्ण अवगतों के चाटुकारी किए, वो जिससे मिलते थे उस प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण भावना का संचार करने का प्रयत्न करते थे। उनकी भेंट मद्रास के राज्यपाल के शाह से हुई, जो पक्के मायावादी और शंकराचार्य के अनुयायी थे। प्रभुपाद ने धैर्यपूर्वक उन्हें कृष्ण भावना मृत का उपदेश देना चाहा, लेकिन राज्यपाल बीच बीच में अपना ही दर्शन कहने लगते और प्रभुपाद की बात को काट देते। जब प्रभुपाद ने उनसे कहा कि जैसे भी संभव हो कृष्ण भावना मृत के प्रचार में सहायता करे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि राज्यपाल के पद से वो कुछ भी करने में असमर्थ थे क्योंकि हर चीज मुख्यमंत्री के हाथ में थी। मद्रास में एक वयोवृद्ध विद्वान रह रहे थे जो एक अग्रणी राजनेता भी रह चुके थे। उन्होंने निर्विशेषवादी दर्शन की दृष्टि बिंदु से वैदिक दर्शन पर बहुत सी पुस्तकें लिखी थी और उनका अनुवाद किया था। प्रभुपाद उनसे मिलने गए, किंतु उन्हें लकवा
मार गया था। वो हिलते कांपते किसी तरह बैठ सकते थे किंतु बात नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद कुछ समय तक गीता में अवतारवाद विषय पर बोलते रहे। वो वयोवृद्ध वृद्धान कभी कभी केवल अपनी आंखों की चमक से अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर देते थे। उनकी बात असंबद्ध और अस्पष्ट थी। इसके पूर्व प्रभुपाद उनके गीता के अनुवाद की आलोचना कर चुके थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि यद्यपि कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रति समर्पण हो, किंतु हमें वस्तुतः साकार कृष्ण के सम्मुख समर्पित नहीं होना है, वरन उस निर्विशेष स्वास्थ्य सत्ता के प्रति समर्पित होना है जो कृष्ण में अंतर्भूत है। इस भेद का प्रभुपाद पर गहरा प्रभाव दिखाई दिया। उसके बाद कई दिनों तक वो गंभीर भाव से अक्सर कहा करते थे कि ये पुराने मायावादी विद्वान किस तरह लगभग किसी सब्जी जैसा जीवन जी रही है। श्री प्रभुपाद श्री राजगोपालाचार्य राजर्षि से भी मिले, जो स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे। राजा जी महात्मा गांधी के मित्र थे और एक धार्मिक राजनेता के रूप में जनमत में उनका ऊंचा स्थान था। यद्यपि वो 9वीं शताब्दी में थे, फिर भी बहुत चैतन्य थे और प्रभुपाद के आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। राजा जी ने केवल एक शंका व्यक्त की, प्रभुपाद ने इतनी विशाल संस्था की सृष्टि की है कि उनके शिष्य अब कृष्ण की अपेक्षा संस्था को ही सब कुछ समझने लग सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संस्था को ही सब कुछ समझने पर वो उस तरह के भौतिकतावादी भ्रम में धंस जाएंगे जिसमें वो पहले थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि चूंकि कृष्ण परम सत्ता है, इसलिए कृष्ण और कृष्ण की संस्था में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की संस्था में तादात्म्य में स्थापित करने का तात्पर्य है कृष्ण से सीधा तादात्म्य में स्थापित करना। राजा जी प्रभुपाद के उत्तर से संतुष्ट हो गए और सुखद वार्तालाप के बाद दोनों मित्र एक दूसरे से विदा हुए। प्रभुपाद को मुख्य न्यायाधीश वीर स्वामी के घर से आमंत्रित मिला। दोनों में मैत्री हो गई और मुख्य न्यायाधीश ने यथाशीघ्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की। उन्हें प्रभुपाद के अनुयायी पसंद आए, विशेषकर 3 वर्ष की सरस्वती, और उन्होंने उसे बांसुरी बजाते कृष्ण की 6 इंच की एक चांदी की मूर्ति दी। एक दूसरे शाम को श्रीमान वीर स्वामी प्रभुपाद से मिलने आए और प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि उनके विचार से सरस्वती चांदी के एक कीमती मूर्ति के लिए अभी बहुत नादानी थी, इसलिए प्रभुपाद ने उसे वो मूर्ति ले ली थी और वो उसे एक दूसरी मूर्ति देने वाले थे। किंतु जब वो बात कर रहे थे तभी सरस्वती कमरे में प्रविष्ट हुई और अपनी माँ के पास जाकर रोती हुई बोली, कृष्ण चले गए। श्री प्रभुपाद ने तब उसे अपने पास बुलाया और पूछा, सरस्वती कृष्ण कहाँ है? चिंता से भरी सरस्वती ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती, कोई उन्हें उठा ले गया है। प्रभुपाद ने दोहराया, किंतु है कहाँ? सरस्वती, मैं नहीं जानती। प्रभुपाद ने संकेत दिया, क्या वो गद्दी के नीचे है? सरस्वती दौड़ती हुई उस गद्दी के पास गई जिसके और प्रभुपाद ने संकेत किया था। उसने उसे उठा लिया किंतु कृष्ण वहाँ नहीं थे। प्रभुपाद ने पूछा, क्या वो ताक पर है? सरस्वती दौड़कर ताक के पास पहुंची। उसकी आंखें सभी दिशाओं में घूमी रही थी। कृष्णा कहाँ है? सरस्वती शिष्यों से पूछने लगी। उनके चेहरे तथा हाथ देखने लगी, उनके पीठ के पीछे देखने लगी। वो हर जगह खोज रही थी। सरस्वती को ध्यानपूर्वक देखते हुए प्रभुपाद 6 गोस्वामियों के विषय में एक श्लोक सुनाने लगे। हे राधे ब्रज देवके च ललिते हे नंद सुनो कतः। उन्होंने कहा, गोस्वामियों का मनोभाव ऐसा ही है। उन्होंने कभी नहीं कहा, मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, अब मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, वरन वो कहा करते, राधा कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? आप सब इस समय कहाँ है? क्या आप गोवर्धन पर है या आप यमुना के तट पर वृक्षों की छाया में है? आप कहाँ है? इस प्रकार वो अपनी कृष्ण भावनामृत को प्रकट करते। सरस्वती की चिंता बढ़कर आंसुओं से प्रकट होने लगी थी। तब भक्तों में से एक ने इशारा किया, सरस्वती कृष्ण कहाँ है? कृष्ण को किसने लिया है? सरस्वती के नेत्र विस्फारित हो उठे। वो चिल्लाई, कृष्ण को प्रभुपाद ने लिया है, और वो लपक कर प्रभुपाद के पास पहुंची, इस विश्वास के साथ कि कृष्ण को प्रभुपाद लिए हुए थे। और प्रभुपाद ने अपने पीछे हाथ करके कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति निकाली जो चांदी की उस मूर्ति के समान थी जिसे उन्होंने सरस्वती से ले लिया था। उन्होंने कहा, कृष्ण कहाँ है? सरस्वती प्रसन्न से खिल उठी। सभी शिष्य प्रभुपाद के एक छोटे से बच्चे के साथ भी भक्ति भावना का इस प्रकार आदान प्रदान देखकर विस्मित थे। अपने इस विशेष गुण से उन्होंने एक बच्चे में भी कृष्ण से वियोग का भाव पैदा कर दिया। वो मुख्य न्यायाधीश को कृष्ण से वियोग का भाव समझाते रहे।
कई शताब्दियों से कुछ धार्मिक और सामाजिक विवादों ने मद्रास को विभाजित कर रखा था और प्रभुपाद प्राय इस विषय पर बोलते रहे। एक विवाद ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के बीच का था, क्योंकि ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए लोगों ने परंपरा से सभी महत्वपूर्ण सरकारी, सामाजिक और धार्मिक पदों पर एक अधिकार जमा रखा था। इसलिए ब्राह्मणों ने शक्तिशाली राजनीतिक विरोध का संगठन करके धार्मिक चलचित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पवित्र रामायण के प्रति भी सांसारिक राजनीतिक धारणा बना लेने के कारण उन्होंने भगवान राम के विग्रह तक का अपमान किया था। अपने शिष्यों के साथ वार्ता में श्री प्रभुपाद ने कहा, मुख्य न्यायाधीश क्या ब्राह्मण है? मैं ऐसा नहीं सोचता, वो क्षत्रिय हो सकते हैं, किंतु तुम उन्हें बता सकते हो कि हम ब्राह्मणों अब्राह्मणों की इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम हर एक को ब्राह्मण बनने की सुविधा दे सकते हैं। कोई भी हमारे सिद्धांतों का पालन करके ब्राह्मण बन सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि शास्त्र में इसका उल्लेख है कि कलयुग में राक्षस ब्राह्मण बनकर पैदा होंगे और इसलिए ये घोर विवाद है। तथाकथित ब्राह्मण जो इस समय नेता बने बैठे हैं, जनता को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो भक्ति के 4 सैद्धांतिक नियमों का पालन करता है, हरे कृष्ण मंत्र जपता है, वैष्णव दीक्षा लेता है, वो ब्राह्मण बन सकता है। इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रभुपाद ने कहा कि उन लोगों को चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश वीर स्वामी को पहले ब्राह्मण बनाकर शुरुआत करें। श्रीमान वीर स्वामी ने स्वीकार किया कि वो प्रभुपाद से दीक्षा लेने को उत्सुक थे। उनकी केवल एक कठिनाई चाय पीने की आदत को छोड़ पाना। जब प्रभुपाद ने सुना तो उन्होंने कहा कि यदि मुख्य न्यायाधीश थोड़ी चाय भी पीते हैं तो भी उन्हें स्वीकार कर लेंगे, एक अपवाद के रूप में। मद्रास में जाति चेतना वाले कुछ ब्राह्मणों ने श्री प्रभुपाद की ये कहकर आलोचना की कि वो जन्म से नीचे पाश्चात्यों को भी ब्राह्मण बना रहे थे। एक मद्रासी ब्राह्मण के घर पर हुई बैठक में अतिथियों में से एक ने कहा, स्वामी जी, आपके शिष्य संस्कृत शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं करते, यहाँ तक कि हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण भी वो कभी कभी सही नहीं करते। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, हम इसी कारण आपके यहाँ आए हैं कि आपका सहचारी मिले जिसे आप हमें सिखा सके। श्री प्रभुपाद को लंबे समय से चले आते हुए एक दूसरे दक्षिण भारतीय विवाद का भी सामना करना पड़ा। शैवों और वैष्णवों का विवाद। शैव प्राय निर्विशेष दर्शन मानते थे। वो कहते थे कि ईश्वर निर्वैयक्तिक है, जो शिव, कृष्ण आदि कई रूप में प्रकट होता है, किंतु जो कि सभी रूप अंततः एक है। इसलिए इस बात पर लड़ाई करना कि कौन देवता बड़ा है, छुटपन और बचपना है, प्रभुपाद के शिष्यों के लिए इस दर्शन से पार पाना कठिन हो रहा था। और जब गिरिराज का इस विषय पर एक धनाढ़ शैव माता लंबी श्रीमान रामकृष्ण से तर्क वितर्क हुआ तो एक दूसरे से नाराजगी के साथ अलग हुए थे। किंतु मद्रास में जब अन्य लोगों से गिरिराज की बात होती तो प्राय उन्हें स्मरण कराते कि आप श्रीमान रामकृष्ण से मिले हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और धार्मिक समारोह का नेतृत्व करते हैं। गिरिराज बहुत संकोच में पड़ जाते और उन्होंने श्रीमान रामकृष्ण को मित्र बनाने के लिए एक और प्रयत्न करने का निर्णय लिया। उनमें फिर बात हुई, लेकिन वो असंतुष्ट बने रहे। तब गिरिराज ने प्रभुपाद को सूचित किया और जानना चाहा कि क्या प्रभुपाद स्वयं श्रीमान रामकृष्ण से मिलना चाहेंगे। प्रभुपाद राजी हो गए। जब उनकी भेंट हुई तो श्रीमान रामकृष्ण ने इस प्रश्न से शुरू किया, स्वामी जी, हमारे बीच शिव और कृष्ण की भक्ति को लेकर विवाद चलता रहा है, आपका क्या कहना है, कृष्ण बड़े हैं या शिव बड़े हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भक्ति शब्द वस्तुतः शिव की पूजा पर लागू नहीं होती। भक्ति का आशय बिना किसी भौतिक इच्छा के सेवा भाव है, जबकि पूजा का अर्थ बदले में कुछ पाने की इच्छा है। अतएव भक्ति केवल कृष्ण पर लागू होती है। श्रीमान रामकृष्ण ने पूछा, लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति शिव का भक्त हो और वो बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा रखे केवल सेवा भाव से शिव जी की उपासना करे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये संभव हो सकता है, किंतु सामान्यतया ऐसा होता नहीं। जैसे एक व्यक्ति मदिरा की दुकान में जाता है तो साधारणतया ये मान लिया जाता है कि वो मदिरा पीने जा रहे हैं, यद्यपि इसमें अपवाद भी हो सकता है। प्रभुपाद ने गोपियों की कात्यायनी देवी की उपासना का दृष्टांत दिया। उनकी उपासना किसी सांसारिक लाभ के लिए नहीं थी, वरन केवल कृष्ण की भक्ति के कारण थी।
उसी तरह यदि कोई शिव जी की उपासना कृष्ण की सेवा की भावना से करता है तो वो भक्ति होंगी, किंतु लोग शिव के पास प्राय केवल सांसारिक लाभ के लिए जाते हैं। यद्यपि श्रीमान रामकृष्ण इन विषयों पर विवाद के लिए प्राय उन्मुख रहा करते थे। प्रभुपाद के उत्तर ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। श्रील प्रभुपाद का मद्रास से सबसे विकट विवाद स्मार्त ब्राह्मणों, मायावादियों अथवा शैवों से नहीं, वरन कुछ अपने ही गुरु भाइयों से था। यद्यपि उनमें से कुछ स्वीकार करते थे कि श्री प्रभुपाद का अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ओर से पाश्चात्य देशों में प्रचार अतुलनीय था, किंतु अन्य गुरु भाई उनके प्रति ईर्ष्यालु थे। एक ईर्ष्यालु गुरु भाई ने मद्रास में श्री प्रभुपाद को लिखा, सामान्य स्वामी जी, मैंने गत 12 तारीख को राजेश्वरी कल्याण मंडप में भक्ति पर आपका व्याख्या सुना। मेरा मन निम्नलिखित विषयों को लेकर संदेह से भरा है। आप किसी से हरे कृष्ण मंत्र के साथ नाचते लगते हैं। 1. क्या वो समुचित महाप्रभु चैतन्य की तरह भगवत भाव से विभोर होते हैं? 2. स्वामी जी, क्या आप सचमुच अपने अहम से मुक्त हो गए हैं? यदि ऐसा है तो आपने क्यों कहा? मैं चुनौती देता हूँ और मैं और मेरा जैसा शब्द हमेशा आपकी जबान पर क्यों रहते हैं? 3. आप गद्य का उपयोग क्यों करते हैं जिसे वास्तविक योगी को नहीं करना चाहिए? क्या भगवान चैतन्य ने गद्यों का उपयोग किया था? आप अंगूठी क्यों पहनते हैं और कलाई में सोने की घड़ी क्यों बांधते हैं? क्या आप सांसारिक मोह से मुक्त नहीं हुए हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? शुद्ध वैष्णव मत का निवास पवित्र स्वामियों के साथ उस मंदिर में है जहाँ कृष्ण का निवास है। आपके गले से श्रुति मधुर नहीं वरन कर्कश अपकुशन जैसी ध्वनि निकलती है। क्या आपके व्यक्तित्व में कोई दैवैतिक निहित है? मुझे तो संदेह है। आपकी आवाज सुनकर घृणा होती है। यद्यपि प्रभुपाद इसी पत्र की एकांत तीक्ष्णता से आश्चर्यचकित और आहत हुए, किंतु वो अपने गुरु भाइयों की ओर से मिलने वाले इसे तिरस्कारों और अपमानों के अभ्यस्त थे। उन्होंने अपने भक्तों को अपने गुरु भाइयों से किसी प्रकार के झगड़ों में पड़ने से मना किया, अपितु उन्होंने उनसे दूर रहना चाहा। उन्होंने कहा कि जो लोग कृष्ण भावनामृत के प्रचार की आलोचना करता है वो बेकार लोग हैं और उन्हें पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ते जाएंगे। कुत्ते भोंकते रहते हैं, कड़वा आगे बढ़ता जाता है। उपर्युक्त विषाक्त पत्र से एकदम विपरीत श्री प्रभुपाद के एक अन्य गुरु भाई त्रिदंडी स्वामी बीपी पुरी महाराज का था। जैसा कि प्रभुपाद उनके पुकारते थे, पुरी महाराज का एक छोटा सा आश्रम मद्रास और कलकत्ता के बीच बंगाल की खाड़ी के तट पर विशाखापट्टनम में था। ये सुनकर कि प्रभुपाद इसके बाद कलकत्ता जाने वाले हैं, पुरी महाराज ने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया। आपके चरण कमलों में असंख्य साष्टांग दंडवत के साथ सविनय आपके पत्र की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ। विशाखापट्टनम के नागरिक आपकी दिव्य विभूति के दर्शन करना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से संकीर्तन और दिव्य संदेश सुनने को हम अत्यंत आतुर हैं। मुझे आशा है कि संकीर्तन आंदोलन मद्रास से सहस्त्रों लोगों को आकृष्ट कर रहा है। पुनः सभी वैष्णवों को दंडवत सहित आपका दासानुदास बीपी पुरी। विशाखापट्टनम 17 फरवरी 1972। बंगाल के खाड़ी के विस्तृत तटीय मैदान में सफेद चमचमाती बालू का राशि और खाड़ी का गर्म निर्मल जल प्रभुपाद के विशाखापट्टनम आगमन की प्रमुख विशेषताएं थी। पुरी महाराज का छोटा सा आश्रम जहां प्रभुपाद ठहरे थे समुद्र से केवल 5 मिनट की दूरी पर था। हर सवेरे प्रभुपाद 15 शिष्यों के अपने दल के साथ समुद्र के किनारे किनारे लंबा भ्रमण करते थे। यमुना, मैं नहीं समझती कि प्रभुपाद हम में से किसी को भी कभी अपने साथ समुद्र तट पर भ्रमण करने न ले गए हो। सभी भक्त जानते थे कि श्री प्रभुपाद भ्रमण करने कब जाएंगे और हम अपने अपने आवासों से निकल पड़ते और उनके साथ समुद्र के किनारे जाते। हमारी हवाखोरी बहुत तेज और तरोताज करने वाली होती थी और हम कृष्ण के विषय में निरंतर बात करते रहते थे। किसी न किसी तरह हम में से प्रत्येक श्री प्रभुपाद की वार्ता सुन सकता था। गुरुदास, मैं प्रतिदिन सवेरे टहलने जाता था, किंतु एक बार जब मैं मंदिर में बैठा था तो अचानक मैंने प्रभुपाद और भक्तों को समुद्र के किनारे की ओर जाते देखा। मैं उनके साथ होने के लिए तुरंत मंदिर से भाग निकला। मैंने समय बचाने के लिए अपने जूते नहीं पहने, लेकिन नीचे समुद्री तट की ओर के मार्ग में झाड़ियाँ और चट्टानें थी। जब प्रभुपाद ने मुझे कंकरीले पत्थरीले मार्ग पर पाँव ऊंचे उठाकर और लकड़ते हुए चलते देखा तो उनका ध्यान मुझ पर गया और उन्होंने कहा, ओह, तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं? मैंने कहा, प्रभुपाद, जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे कोई पीड़ा अनुभव नहीं होती। प्रभुपाद रुक गए और बोले, तो तुम अपना गला क्यों नहीं काट देते? हर एक हंसने लगा और मैं भी हंस पड़ा। उन्होंने कहा, तपस्या पहले ही बहुत हो रही है,
तुम अपनी ओर से और क्यों पैदा कर रहे हो। गुरु कृपा प्रभुपाद दर्शन पर बातें करते तो करते ही रहते। बहुत सी बातों को मैं ना समझ पाता तो भी मैं सुनता रहता। यद्यपि मुझे कुछ याद ना रह पाता, मैं सुनता रहता। मैं ऊपर उनका कुछ असर नहीं होता था। समुद्र के किनारे में उनके पीछे चलता रहता। यदि मैं उनके उपदेशों का या उनके आदर्श का पालन अभी नहीं कर सकता तो कम से कम रेत पर उनके चरण चिन्हों पर तो चल लूं। विशाखा, कभी कभी एक कुत्ता हम लोगों के पीछे लग जाता था या भौंकने लगता था। हमें ये देखकर आश्चर्य होता कि प्रभुपाद किस तरह अपनी छठी छटकते थे और कुत्ता भाग जाता। एक बार जब हम सड़क में एक गाय के पास से निकले तो प्रभुपाद ने उसे जाने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ दिया और उन्होंने हमें वो कहानी सुनाई कि उनके संन्यास लेने के कुछ ही समय बाद किस तरह एक गाय ने उन्हें लहूलुहान कर दिया था। तेजाज एक बार सवेरे के भ्रमण में प्रभुपाद कुत्ते के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने चाणक्य पंडित के एक श्लोक के हवाले से कुत्ते के 5 गुण बताए कि वो बहुत स्वामी भक्त होता है और हर चीज से संतुष्ट हो जाता है। उसके तुरंत बाद प्रभुपाद ने कहा कि हमें कृष्ण का कुत्ता होना चाहिए। वो ये भी बता रहे थे कि हमें पुजारियों को कुछ भी ना देना चाहिए। शिक्षक और पुजारी को वेतन नहीं मिलना चाहिए। उन्हें शुद्ध भक्ति के नाम में सब कुछ करना चाहिए। क्षेत्रियों को भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। आज के शासन व्यवस्था में यही तो दोष है कि क्षेत्रियों को वेतन मिलता है। उन्होंने इसी तरह एक के बाद एक अनेक चीजें बताई। नंद कुमार श्री प्रभुपाद हमसे समुद्र में नहाने को कहते थे। वो कहते समुद्र के किनारे जाओ। इसीलिए एक दिन मैंने उनसे पूछा, श्री प्रभुपाद, जब मैं समुद्र के किनारे जाता हूँ, सूर्य की गर्मी मेरे शरीर पर पड़ती है, पानी बहुत अच्छा लगता है और रेत भी बहुत अच्छी लगती है। इन सब से भौतिक सुख की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं कैसे समझूं कि समुद्र के किनारे जाने के लिए आप हमसे क्यों कहते हैं। मैं जानता हूँ कि गुरु महाराज अपने शिष्य को ऐसा कुछ भी नहीं देते जिससे उनमें भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो। वरन वो चीजें देते हैं जिनकी कृष्ण को स्मरण रखने में उन्हें आवश्यकता हो। लेकिन जब मैं समुद्र के किनारे जाता हूँ तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं इंद्रियों का सुख प्राप्त कर रहा हूँ। इसे मैं कृष्ण से किस प्रकार संबंधित करूँ। मैं कैसे समझूं कि यह आदेश मेरे आध्यात्मिक लाभ के लिए है। प्रभुपाद ने कहा, सूर्य है तो कृष्ण उस सूर्य का प्रकाश है, समुद्र है तो कृष्ण उसके जल का स्वाद है। तुम कृष्ण से घिरे हो, तुम कृष्ण को भूल कैसे सकते हो। वो तुम्हारी चारों ओर है। पंचयज्ञ में एक नया भक्त था और मैंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद, तैरने के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वो माया नहीं है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, प्रभुपाद, चैतन्य हमेशा तैरने जाया करते थे। वो गेंद खेलते थे, इसलिए तुम तैर सकते हो। इतना निश्चय कर लो कि कृष्ण तुम्हें याद रहे। पुरी महाराज 8 कमरों वाले एक सामान्य 1 मंजिले भवन में थे। जब उन्होंने प्रभुपाद को अपने कमरे के बगल वाले कमरे में रहने का प्रस्ताव किया तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और इसे उन्होंने पुरी महाराज की मित्रता की अभिव्यक्ति माना। प्रभुपाद अपने भक्ता बंधुओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। पुरी महाराज कहते थे कि वो प्रभुपाद के कार्य और उनके पाश्चात्य शिष्य के प्रशंसक थे। प्रभुपाद के शिष्य उनके और अन्य गुरु भाइयों के बीच विधिवत परस्पर दंडवत प्रणाम सहित आदर प्रदर्शन देख चुके थे। उदाहरण के लिए बम्बई में उन्होंने देखा था कि प्रभुपाद ने अपने बैस आसन से उतरकर अपने गुरु भाइयों को दंडवत प्रणाम किया था, किंतु विशाखापट्टनम में उन्हें और अधिक आत्मीयता का व्यवहार देखने को मिला। उन्होंने पहली बार प्रभुपाद को एक ही आवास में अपने गुरु भाइयों के साथ आराम से रहते देखा और भक्तों को लगा कि उनके साथ भी कोई दिखावटी कृपा का व्यवहार नहीं हो रहा है या उनके अनचाहा नहीं माना जा रहा है। प्रभुपाद मार्गदर्शन में उन्हें वैष्णवों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण और विनम्र व्यवहार के आवश्यक तत्वों को और अधिक सीखने का अवसर मिला। प्रभुपाद के गुरु भाई आनंद न केवल प्रभुपाद के लिए वरन उनके सभी शिष्यों के लिए भोजन बनाने और उन्हें खिलाने को उत्सुक थे। आनंद प्रौता प्राप्त भक्त थे, किंतु वो अपने आप को तुच्छ सेवक की तरह सेवा करने की स्थिति में रखते थे। यद्यपि वो अंग्रेजी बहुत कम बोलते थे, किंतु शिष्यों ने देखा कि प्रभुपाद और उनके बीच एक दूसरे के लिए बड़ा स्नेह था। आनंद और प्रभुपाद के शिष्यों के बीच मिलनसारी का माध्यम विशेषकर आनंद का भोजन बनाना और प्रसाद का वितरण करना था। प्रतिदिन सवेरे सब लोग प्रभुपाद के कमरे के सामने के बरामदे में एकत्र हो जाते थे। पुरुष एक पंक्ति में बैठे जाते थे और महिलाएं दूसरी पंक्ति में। दोनों पंक्तियों के बीच में
में तेजी से चलते हुए आनंद प्रसाद का वितरण करते थे। एक सिरे पर काठ की कुर्सी में बैठे और जप माला की गुड़ियों पर अंगुली फेरते प्रभुपाद भक्त को प्रसाद ग्रहण करते देखा करते थे। प्रभुपाद ने आश्रम को पैसे दिया था और आनंद नियमित रूप से सुस्वाद व्यंजन तैयार करते थे। मसालेदार आलू की चिप्स, चावल, दही, दाल, 3 तरह की सब्जियां, तले हुए आलू के टुकड़े, चटनी, मालपुआ, राजगिरी, संदेश, खीर आदि हर वस्तु इतनी अच्छी तैयार होती थी कि अमृत जैसी स्वादिष्ट बन जाती थी। भक्त की दोनों पंक्तियों के सिरे पर स्वामी जी बैठ जाते और उन्हें प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन देते रहते थे। उससे और अधिक तो प्रभुपाद आनंद के भोजन बनाने की कला की प्रशंसा करते और भक्त को प्रसाद ग्रहण करते हुए प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए देखते रहते। प्रभुपाद द्वारा प्रोत्साहित होकर जब भक्त पेट भर खा चुकते तब प्रभुपाद उच्च स्वर में प्रेम ध्वनि बोलते और भोजन भी जोर से चिल्लाते, जय। एक बार ऐसे ही भोजनाश्रम के बाद प्रभुपाद ने भक्त को अपने कच्चे में बुलाया और कहा, देखो आनंद किस प्रकार भोजन बनाते हैं। वो भोजन की प्रत्येक वस्तु तैयार करते हैं, हर एक को परोसते हैं और जब तक हर एक संतुष्ट नहीं हो जाता वो स्वयं नहीं खाते। यही वैष्णव प्रीति है। उसे दूसरों को खिलाने में स्वयं अपने खाने की अपेक्षा अधिक आनंद आता है। दिन में 2 बार भोजन होता था। शाम को बहुत से अतिथि प्रसाद ग्रहण करने, कीर्तन में भाग लेने और प्रभुपाद का व्याख्यान सुनने आ जाते थे। एक दिन श्री प्रभुपाद अपने शिष्य को भगवान नरसिंह श्री सिंहाचलम के एक प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करने ले गए, जो विशाखापट्टनम से उत्तर के करीब 5 मील दूर एक पहाड़ी पर स्थित था। पत्थर के हजारों सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना होता था, जो पहाड़ी के एक और प्राकृतिक रंगभूमि में स्थित था। प्रभुपाद ने बताया कि ये मंदिर विशेष महत्व का था, जिसकी व्यवस्था अब रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा होती थी, क्योंकि महाराज चैतन्य अपने दक्षिण भारत की यात्रा में इसके दर्शनार्थ आए थे। प्रभुपाद ने नरसिंह मंदिर कार से जाने का निश्चय किया। आम, कटहल, काजू और अनानासान के बगीचों पार करते चक्करदार सड़क से होते हुए वो वहां पहुंचे। वहां पहुंचने पर प्रभुपाद और उनके शिष्य मंदिर के एक ब्राह्मण से मिले, जिसने उन्हें मैदान के चारों तरफ घुमाया। मंदिर के भवन काले पत्थर से बने थे और चट्टान को काटकर विष्णु के विशेष रूप से उनके नरसिंह अवतार की लीला को उकेरा गया था। एक स्थान से दूसरे स्थान या एक भवन से दूसरे भवन को जाने में प्रभुपाद को कभी कभी खड़े सीढ़ियों की चढ़ाई 4 आदमियों द्वारा ले जाई गई पालकी में तय करनी पड़ी। जब प्रभुपाद ने मंदिर के मैदान के निचले सिरे पर एक विशाल बट वृक्ष को देखा तो उन्होंने कहा कि ये वृक्ष 17 वर्ष पुराना होगा। जब वो वृक्ष के नीचे खड़े थे तब उनके सेवक नंद कुमार ने उन्हें एक चंपक का फूल दिया। माला की थैली में से अंगूठा और तर्जनी अंगुली बढ़ाकर उन्होंने चंपक का फूल ले लिया और बड़े प्रेम से उसे देखा। उन्होंने कहा, ये फूल महाप्रभु चैतन्य के रंग का है और सारे भारत में ये सबसे प्रिय फूल है। ये फूल देखने में भी सुंदर है और सूंघने में भी। तो उस छोटे पीत स्वर्ण वर्ण के फूल को प्रवाह के पूरे शेष समय अपनी उंगलियों में लिए रहे। जब प्रभुपाद और उनके दल ने गर्भगृह में प्रवेश किया, जहाँ भगवान नरसिंह की मूर्ति विराज रही थी, तो उनके मार्गदर्शन ने बताया कि मूर्ति प्रहलाद महाराज के समय की है। पुरुरुआ नामक प्राचीन राजा और उसके सहधर्मिणी उर्वशी एक बार इस पहाड़ी पर आए थे और उर्वशी की प्रार्थना पर यह मूर्ति, जिसने स्वप्न में उर्वशी को दर्शन दिया था, खुद कर निकाली गई थी। भगवान नरसिंह ने आदेश दिया था कि उनकी उपासना इसी स्थान पर होनी चाहिए और वो वर्ष में केवल वैशाख मास के एक बार दर्शन देंगे। इसी समय में उन्हें चंदन के लिए कपूर और अन्य सुगंधित पदार्थों में आच्छादित करके रखा जाएगा। अतएव मूर्ति चंदन में आच्छादित ढीले के तुले दिख रही थी। प्रभुपाद ने टिप्पणी की कि चंदन में रखने का उद्देश्य मूर्ति को शांत चित्त रखना था। माधवानंदा जब प्रभुपाद विशाखापट्टनम के नरसिंह मंदिर में थे तो वो ऐसे ही थे जैसे कि वृंदावन में। जब वो कार में से निकले तो वो बहुत गंभीर थे। हम मंदिर के एक प्रकोष्ठ में गए, उसके बाद हम नीचे की ओर गए। दीवारों 4 फुट मोटी थी और ऐसा लगा जैसा वो सैकड़ों फुट की सुरंग थी, जिसे पार करने के बाद हम गर्भगृह में पहुंचे। वह मूर्ति चंदन के ढेर सारे लेप से ढकी थी। हम जो ही प्रविष्ट हुए, प्रभुपाद ने कहा, नरसिंह मंत्र का जप आरंभ कर दो। अतएव हम तब कर कमल भरे नखम अद्भुत श्रृंगम मंत्र जपने लगे। हमने मूर्ति की परिक्रमा की। उसके बाद हम मूर्ति के सामने खड़े हो गए और प्रभुपाद ने दंडवत प्रणाम किया।
गुरु कृपा जब हम गर्भगृह में पहुंचे तो प्रभुपाद ने हमसे नरसिंह की प्रार्थना कराई। उस समय वह ऐसी भक्ति प्रकट करती थी, उनकी जो विशेषता उन्हें हमसे अलग करती थी। वो केवल उनकी विद्वता या ज्ञान नहीं वरन उनकी यही भक्ति थी। ऐसे स्थानों में हम देखते कि वो बहुत शांत और गंभीर हो जाती थी और जब वो बोलती थी तो हम भी आंतरिक शांति से भर जाते थे। जब वो बोलते थे तो हमें उसका अनुभव होता था। वो कृष्ण भावनामृत में हमारा विश्वास बराबर जगाया करते थे, किसी उद्देश्य से नहीं, किंतु वो हमेशा आत्मलीन रहते थे। ऐसे स्थानों पर उनकी ये विशेषता प्रकट हो जाती थी। जब प्रभुपाद हम लोगों के साथ विग्रह के समक्ष खड़े हुए तो हम विग्रह को देख भी नहीं सके। वहाँ केवल चंदन की लेई का ढेर था। लंबे कानों में बाली पहने हुए ब्राह्मण वहाँ खड़ा था। हमने कुछ दान दिया, किंतु उस समय बहुत भक्तिमय था। प्रभुपाद कुछ अधिक नहीं बोले और मुख्य कारण ये था कि ऐसे स्थानों में ही लोग की आध्यात्मिक उन्नति की परख होती है। ऐसे स्थानों का इतिहास और उसका विस्तार उतने महत्व का नहीं होता, उसमें वस्तुतः अधिक कहने योग्य नहीं होता। प्रभुपाद ने केवल इतना देखा कि हमने विग्रह के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित किया और हमसे कोई भूल नहीं हुई। प्रभुपाद शाम को व्याख्यान देते थे। उनके व्याख्यान कभी स्कूलों में और कभी विशाखापट्टनम के सामाजिक क्लबों में होते थे। रामकृष्ण हॉल के समारोह में जहां 1000 से अधिक लोग उपस्थित थे। प्रभुपाद के नृत्य से प्रोत्साहित होकर पूरी श्रोता मंडली नृत्य करने लगती थी। भक्तजन प्रभुपाद के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करते रहे और कीर्तन 1 घंटे तक चलता रहा था। एक दूसरे कार्यक्रम में एक दाढ़ीवाला अमेरिकी मानव विज्ञानी अपनी मोटरसाइकिल से प्रभुपाद के व्याख्यान और कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए आया था। बाद में उसने प्रभुपाद को बताया कि वो भारत में आदिम जातियों का अध्ययन करने आया था। प्रभुपाद ने कहा कि वो केवल समय की बर्बादी थी। उन्होंने कहा, आप आदिम जातियों का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? आप उन्नत लोगों का अध्ययन क्यों नहीं करते? और प्रभुपाद ने एक कहानी का वर्णन किया। एक बार एक आदमी ने मकई का एक भुट्टा बुना और एक एक दाने से उसका गुदा निकालकर खाने लगा। इस तरह उसने कई घंटे बिता दिए। प्रभुपाद ने कहा, उसने ऐसा इसलिए किया कि उसके पास करने को कोई और काम नहीं था। वो केवल समय बिताना चाहता था। ठीक उसी तरह मानव विज्ञान समय की केवल बर्बादी है। प्रभुपाद ने पूछा, आप किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अध्ययन क्यों नहीं करते जिसे आप कुछ सीख सके? दिन में प्रभुपाद अपने कमरे के बाहर बैठ जाते थे और मौसम का आनंद लेते थे। वो कुर्ता नहीं पहनते थे। एक बार जब वो ताजे गन्ने का रस पीते हुए बैठे थे तो उनका स्वस्थ शरीर सुनहरी आभा विकीर्ण कर रहा था। वो बोले, वैकुंठ में ऐसा ही होता है। वहाँ सदैव शीतल सुखद वायु बहती रहती है। वो वहाँ प्राय इधर उधर घूमते रहते, मंत्र जपते रहते, कृष्ण के संबंध में वार्तालाप करते, भक्त का कीर्तन सुनते और मंदिर के कार्यकलापों का अवलोकन करते। प्रभुपाद ने पुरी महाराज से पश्चिम में जाकर प्रचार करने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने उसने प्रार्थना की कि वो कम से कम इस्कॉन के भक्त को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मायापुर आए। प्रभुपाद को लगा कि हो सकता है कि उनके पाश्चात्य भक्त को देखकर पुरी महाराज का उनके साथ हो लेने और प्रचार करने का मन हो जाए। पुरी महाराज प्रभुपाद के साथ कलकत्ता और मायापुर जाने को सहमत हो गए। इस प्रकार विशाखापट्टनम के एक सुखद सप्ताह की समाप्ति हुई और प्रभुपाद उनके शिष्य और पुरी महाराज साथ साथ कलकत्ता जाने की तैयारी में लग गए। गुरु कृपा हम बड़े सवेरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। गर्मी बहुत थी और हम में से 5 या 6 भक्त कीर्तन कर रहे थे और तब श्याम सुंदर नारियल के एक पेड़ पर चढ़ गए और सुंदर नारियल तोड़ लाए। उन्होंने नारियल में सुराख किया और प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद उसे पीने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभुपाद ने उसे श्याम सुंदर को दिया और उन्होंने भी उसका रस पिया। तब प्रभुपाद ने कहा, इसे कीर्तन करने वालों को दो। कीर्तन करने वालों में हर एक इतना प्यासा था कि उसे और को लिए छोड़ने का ध्यान भी नहीं था, किंतु वो नारियल को आगे बढ़ाता तो फिर भी वो खाली ना होता। मैंने उसे उल्टा किया तो उसमें से ढार निकलकर मेरी कमीज पर गिरने लगा और मैं उसे पीता रहा। वो खाली होने को नहीं आता था। हम आश्चर्यचकित थे। प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और हम कीर्तन कर रहे थे। हम सभी ठंडे हो गए और संतुष्ट थे। श्याम सुंदर, प्रभुपाद और मैं ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में थे, जो 2 व्यक्तियों का डिब्बा था। ट्रेन विशाखापट्टनम और कलकत्ता के बीच गर्मी की रात में खटखटाती चली जा रही थी। प्रभुपाद
बातचीत और परिहास में लगे थे और टेप बजा रहे थे। जब तक कि रात के 10:30 नहीं बज गए तब वो आराम करने लेट गए। मैंने बत्ती बुझा दी। आधी रात के आसपास प्रभुपाद उठ बैठे और मेरा नाम लेकर पुकारा, श्याम सुंदर, डिक्टेशन लो। तब उनके स्पष्ट सुसंगत विचारों का प्रभाव आरंभ हो गया। उसमें मैंने केवल यही निष्कर्ष निकाला कि जब हम सोचते हैं कि प्रभुपाद सो रहे हैं, उस समय वो सोते नहीं होते, वरन कृष्ण की अधिकाधिक सेवा करने की विधियों पर विचार करते हुए चिंतन में लगे होते हैं।